माननीय रामकृष्ण यादव यानी उर्फ दद्दू जी, ये भी इस समय गुरु महाराज के प्यारे हो चुके हैं। संगत के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर के मिश्रा साहब दिल्ली वाले, ये भी समय के पहले गुरु महाराज को प्यारे हो गए। हमारे इस आश्रम के प्रबंधक माननीय श्री चरण सिंह जी एडवोकेट, जो पूज्य महाराज जी के पिताश्री बनने का गौरव भी प्राप्त किए, वो भी इस समय के पहले गुरु महाराज को प्यारे हो चुके। इन सब लोगों ने कितना बड़ा वहाँ त्याग किया, उस तपती गर्मी में कितनी बड़ी लोगों ने वहाँ तपस्या किया, मेहनत किया होगा। एक दो दिन नहीं बल्कि हफ्तों हफ्तों तक। कुछ लोग आज मौजूद भी हैं, जैसे हमारे माननीय चौधरी साहब जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाव विनय कुमार सिंह जी राष्ट्रीय मंत्री, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय झा साहब। इस तरह से अब कितने लोगों का नाम गिनाया जाए। चूँकि अस्पताल के ग्राउंड में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोगों को रहने नहीं दिया जाता था, लेकिन संगत के प्रमुख जिम्मेदार ये लोग उस समय वहाँ मौजूद थे। हरियाणा और दिल्ली की संगतों ने सबके खाने पीने का भी इंतजाम टेम्परेरी रूप से, वहाँ परमानेंट भंडारे, इतनी जगह नहीं थी कि लग सकें, फिर भी इनके द्वारा लोगों को भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती रहती थी और ये घटना हफ्तों तक चलती रही। लेकिन फिर भी गुरु महाराज की मौज, जो कुछ होना था वही देखो हो गया। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की ये मेहनत और परिश्रम कभी वृथा और व्यर्थ नहीं जा सकती। महामानव पुरुष इस संसार में जब जन्म लेते, इस संसार से चले जाना, शरीर का त्याग तो एक स्वाभाविक क्रिया है। चूँकि हम आप लोभ और मोह में हैं। मोह सकल व्याधिन करमूला, अज्ञान का तिमिर और अंधकार भयंकर कोहरे और बादल की तरह से हमको घेरे हुए। इसलिए हम आप लोभ और मोह में जरूर तड़पते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन मूल चीज यही है, जब इस लोभ मोह के पर्दे से ऊपर उठकर देखा जाए, इस यूनिवर्स में ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो, ये सब क्रियाएं लगातार होती रहती। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। ये ब्रह्मांड यूनिवर्स कितना बड़ा है और जीवात्माएं कितने भाग में जगह जगह डिवाइड होकर अलग अलग समूह में कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं। इसलिए उनका भी एक सतत मिशन, ये नहीं कि केवल इसी मृत्यु लोक में भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, हमारी धरती पर उन लोगों का अवतरण यानी अवतार होता रहता। और इसमें प्रायः दो शक्तियां काम करती। एक शक्ति तो जीवों को नीचे खींचने का काम, जिनको हम आप काल पावर कहते हैं, काल शक्ति, वो जीवों को नीचे खींचने का काम करती। और एक जिनको हम दयाल पावर, ये जीवों को ऊपर ले जाने का काम करती। और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका शब्द, साउंड यानी वर्ड की होती, जिसको नाम भी कहा जाता। नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। और नाम ही नाम रचा शब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। इसी शब्द की डोली जहाज में बैठकर सारी जीवात्माएं नीचे उतारी गई और इसमें काल पावर काम करती। अब इसी शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर आप अपने सच्चे घर वतन वापस भी जाओगे। लेकिन इसमें जो पावर शक्ति काम करती, इसको दयाल पावर यानी दयाल शक्ति कहते। इसी दयाल शक्ति पावर को संत कहा जाता। जब ये अमर देश सतलोक में होते, तब इनको सतपुरुष कहा जाता। लेकिन जब ये जीवों के उद्धार के लिए नर्तन धारण करते हैं मृत्यु लोक में,
तब इनको संत नाम दे दिया जाता। यहाँ उनको सत्पुरुष सीधे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तब तो झगड़ा बखेड़ा हो जाएगा। इसलिए इनको एक नाम संत दिया गया। और जब ये संत शब्द सामने आया, जीवों के उद्धार का अलौकिक और दिव्य समय धरती पर आया, तब यहाँ संत अवतार हुए दयाल देशी। और फिर यहाँ संत मत का मार्ग, जिसको सूरज शब्द योग, नाम योग, साधना कहा जाता, इसका जिक्र वैसे हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर, आध्यात्मिक ग्रंथ, अब दुनिया में तो मजहबी पुस्तकें और धार्मिक ग्रंथ किताबें इतनी ज्यादा कि सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो कई कई कमरे नहीं, कई कोठियां भर जाएंगी। इतने धार्मिक ग्रंथ जब से कागज की, कलम की, स्याही की खोज हुई, आविष्कार हुआ, इतने ग्रंथ और किताबें लिखी जा चुकी, जबकि कितने जला दिए गए, गंगा जमुना में फेंक भी दिए गए। जैसे अपने हिंदुज में हिंदू धर्म के तमाम आध्यात्मिक ग्रंथ और किताबें जब भारत पर द्वापर काल के बाद, महाभारत काल के बाद, यानी जब कौरव पांडवों का युद्ध है, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की अगुवाई में कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। उसके बाद भारत की आंतरिक और बाह्य शक्ति इस तरह से पुअर और कमजोर होती चली गई। फिर मध्य एशिया की तरफ से विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, इसको लूटना पाटना, और इसके तमाम ग्रंथ और साहित्यों को कहीं गंगा जमुना में फेंक दिया, कहीं आग लगा करके लोगों ने जला भी डाला, लेकिन फिर भी सब नष्ट नहीं हो पाया। आज भी इतनी किताबें कि कई कई कोठी, कई कई कमरे भर जाएं। बिहार में एक जगह नालंदा, और इधर आपके पाकिस्तान में चली गई जगह तक्षशिला। उस समय ये दो भारत की प्रमुख यूनिवर्सिटी, ये बौद्ध काल का समय था। इसमें इतनी किताबें रखी गई थी कि जब इसमें आग लगाई गई तो ये महीनों तक जलती रही। और इसमें कोई फिल्म पिक्चर के उपन्यास नहीं थे, सब धार्मिक किताबें रखी गई थी। अब बताओ कितनी किताबें रखी रही होगी। और ये मुसलमानी राज में खिलजी वंश का नाम आप सुनते हो, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का आक्रमण किया था, और जहां यानी महारानी पद्मिनी ने आग में जलकर पहला जौहर किया था, ये चित्तौड़ का पहला जौहर माना जाता। अब इन्हीं लोगों के कार्यकाल में फिर आगे चलकर यानी कुल मिलाकर के बहुत से ग्रंथ नष्ट किए गए, लेकिन फिर भी बहुत जिंदा रह गए। लेकिन इन सारे ग्रंथों को सिलसिलेवार जब इसका एक्सरसाइज अध्ययन किया जाता, इसमें कहीं संत शब्द नहीं मिलता। जैसे हमारे हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेद हैं, वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है और 4,000 ज्ञान कांड है। अब कर्म कांड माने यही पाप पुण्य, यानी धरती को के सिस्टम को आगे चलाने के लिए जब ये जगत बनाया गया, मानव जाति की रचना हुई, तो मानव जाति का व्यवहार कैसे चलेगा, यानी आगे हमारा फैमिली सिस्टम। अब जानवर, पशु, पक्षी तो परिवार या समाज की संरचना करने की बुद्धि नहीं रखते, यानी यूँ कहा जाए ईश्वर ने उनको ऐसे तरीके से बनाया, वो खाते पीते सोते बच्चा बच्ची पैदा करके मर जाएंगे, लेकिन न घर बसा सकते, न परिवार बसा सकते, न गांव बसा सकते। वह कोई स्टेट्स, नेशंस यानी राष्ट्र की रचना भी नहीं कर सकते। लेकिन मानव के लिए उन्होंने अलग विधा बनाई, इसको ऐसा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान दिया कि भाई ये परिवार बनाएगा, गांव बसाएगा, समाज बचाएगा। फिर धरती को टुकड़े टुकड़े बांट करके एक बड़ा घर, जिसको नेशंस, राष्ट्र कहा जाएगा,
जैसे भारत है, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, धरती तो एक बनाई गई। अब ये सब काट काट करके तो आदमी ने बनाया कि भाई अमेरिका है, लंदन है, यूरोप है, ये भारत है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है। अब ये दिमाग, ऐसी बुद्धि केवल मनुष्य को दी गई, लेकिन ये लोग सब बनाएंगे तो कैसे रहेंगे? जिसने जगत को बनाया उन्होंने मानव के लिए कर्म कानून बना दिया, कर्मों का विधान बना दिया। इन कर्मों को दो भागों में डिवाइड किया, बांट दिया। एक को पाप, एक को पुण्य कर्म कहते। इसी को वेदों में कर्म कांड कहा जाता। 80,000 फैक्टर फार्मूला, जैसे सरकार कॉन्स्टिट्यूशन कानून बनाती, दिल्ली लखनऊ में डेमोक्रेसी के कानून की किताबें रखी। आप अक्सर सुनते हो लोग कहते भाई देश कानून से चलेगा। राजाओं के जमाने में राजतंत्र का कानून अलग, आज़ाद भारत में डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जमहूरियत का कानून अलग। इसी तरह से ईश्वर ने कानून बनाया मनुष्यों के लिए। अब ये कानून तो सत्ता बदलती है तो कानून बदल जाते, लेकिन ईश्वर की सत्ता कभी बदलती नहीं। ईश्वर एक है, संसार को बनाने वाला पावर, इसलिए उसका कानून नहीं बदलता। अब इसको बदलने की शक्ति थोड़ा संत रखते। संत चाहें जो सतलोक से धराधाम पर जन्म लेते, अवतार लेते, ये इस कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस बखेड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि उनसे उनका एग्रीमेंट हो चुका। आप जो कानून बना दोगे, उन्होंने काल ब्रह्म से कह दिया, आप जैसा कानून बना दोगे हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम केवल जीवों को निकालने के लिए यहाँ आते रहेंगे, बाकी आप इनके कानून बनाते रहो। इन्होंने देखो 80,000 कर्म कांड, क्या स्वर्ग है, क्या नरक, पाप पुण्य, किसको गाय में, किसको बैल में, कुत्ता बिल्ला में क्यों डाला जाएगा, किस कर्म के करने की क्या सजा होगी, घर में, परिवार में, समाज में, ये सब सिस्टम व्यवस्था, इसको वेदों में बदस्तूर एनालिसिस, इसको एक्सप्लेन किया गया, विश्लेषण किया गया। अब कोई अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर मानव जाति, पूरे विश्व के लोग भारत के इस आदि ग्रंथ वेदों के 80,000 कर्म कांड को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, सभी धर्म मजहब के लोग सही रूप से समझ लें तो किसी भी देश राज्य सरकार को कोई कॉन्स्टिट्यूशन अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं। और वेदों के बनाए कानून के मुताबिक अगर मानव जाति, औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियां अपनी रहनी गहनी आचार विचार बना लें तो धरती पर राम राज आ सकता, सारे भ्रष्टाचार, बुराई, अनैतिक कर्म खत्म हो सकते। लेकिन अब क्योंकि संसार डिवाइड हो चुका, धर्म सिद्धांत के मुताबिक दुनिया अलग अलग बढ़ गई। अब मुसलमानों से कहा जाए भाई वेद को मान लो, तो मुसलमान कहेंगे तो हिंदुओं का है। ईसाई क्यों मानेंगे? हिंदू ही वेद के बारे में जानते नहीं। आज तमाम हिंदुओं को चारों वेद का नाम नहीं मालूम होगा। वेद में क्या लिखा है भारत के बड़े बड़े आचार प्राचार विद्वान पंडित पुरोहितों को पता नहीं है, आम जनता क्या जान पाएगी? इसलिए जरूरत तो जरूर थी इसका लोगों में प्रचार हो, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। बड़ा मुश्किल नजर आता, असंभव नजर आता। इस तरह 80,000 तो कर्म कांड बना दिया, 16,000 उपासना कांड बना दिया। उपासना कांड का मतलब इसमें मंत्र लिखे गए। इन मंत्रों के द्वारा आप अलग अलग देवी देवताओं को, इन मंत्रों को अगर सिद्ध कर लिया जाए, इन देवी देवताओं को आप प्रकट कर सकते। मोक्ष मुक्ति नहीं, लेकिन देवी देवताओं की भरपूर संख्या है। देवी देवता का मतलब यानी ईश्वर की मिनिस्ट्री, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मिनिस्ट्री होती, कुछ मिनिस्टर बन जाते, कुछ एमपी एमएलए ही रह जाते। अब एमपी एमएलए बेचारे रह गए, उनको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता। जो भी एमपी एमएलए का चुनाव जीत गया वो मिनिस्टर बनने की उसको डिग्री हो गई, योग्यता मिल गई, लेकिन सब तो मिनिस्टर बन नहीं पाते। उसमें से 10, 20, 50 लोग मिनिस्टर बने, बाकी बेचारे वेटिंग लिस्ट में रहते।
और कितने लोग 5 साल बीत जाता है और एमएलए के बाद फिर एमएलए का चुनाव लड़ते, दूसरी बार भी नहीं बन पाते। इसी तरह से जैसे आप सुनते 33 करोड़ देवता, अब इसी मनुष्यों में से चुनाव होता। यानी जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उनको मौत के बाद देवलोक में देवी देवता बनाकर उनका चुनाव कर लिया जाता। इन पुण्य आत्माओं को देवलोक में यानी देवी देवता की शरीर में स्थापित किया जाता। वहाँ सीट है, यानी 33 करोड़ ये सीट है, भरनी है। मान लो खुद देवी देवता, आप कहोगे देवी देवता क्या मर जाते हैं? कहा भाई जन्म मरण का खेल वहाँ भी चलता। थोड़ा उम्र जरूर ज़्यादा, लाख करोड़ वर्ष, लेकिन पुण्य छेड़े मृत्यु लोके, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए कहा भाई स्वर्ग और वैकुंठ भी परमानेंट नहीं, वहाँ अस्थाई मोक्ष मुक्ति नहीं है। पुण्य खत्म हुआ, मृत्यु लोक में जन्म हो गया, यानी नीचे आ गए। अब वहाँ जो लोग उसमें से चुनाव होता, जैसे मान लो कह दिया भाई ये जल देवता हैं, जल देवता माने कोई पानी नहीं। जैसे आप यहाँ कहते भाई इरिगेशन मिनिस्टर हैं, ये सिंचाई मंत्री है, बिजली मंत्री है। क्या बिजली मंत्री माने कोई बिजली होता है? अरे बिजली मंत्री माने एक आदमी है, मिनिस्टर, उसको जिम्मेदारी दी गई भाई आप बिजली का काम करो, जनता के लिए बिजली बनाओ, बिजली मिले। अब मान लो कोई सिंचाई मंत्री है तो क्या वो पानी लेकर चलता है? यानी उसके लिए आदेश है ट्यूबवेल लगवाओ, पंपिंग सेट लगवाओ, जगह जगह नहर तालाब बनाओ, जनता को पानी की दिक्कत न पड़े। इसी तरह से जल देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, ये वायु देवता, ये तमाम देवताओं का नाम। तो कोई जल देवता माने पानी नहीं, यानी एक सूरत और आत्मा, उसको चुन लिया गया। भाई इतना बड़ा समुंदर है और भी जगह जगह कभी आप इनका इंतजाम करोगे, ये सब चीजें आपकी जिम्मेदारी पर। फिर आकाश देवता, हवा देवता, इन्हीं में से, इन्हीं देव आत्माओं में से चुनाव करके ईश्वर की मिनिस्ट्री बनाई जाती। कहाँ बाढ़ लाना है, कहाँ सूखा, कहाँ भूकंप, और उसमें से किसको बचाना है, किसको मारना है, ये सब सिस्टम। ये सूर्य देवता, अब सूर्य देवता माने आग का गोला नहीं, जैसा आप देखते हो दहक रहे, ये भी एक आत्मा, स्पिरिट। अब उनके लिए जिम्मेदारी दी गई, क्यों कई सूरज है। अब हम आप तो केवल एक सूरज को देखते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कह रहे हैं एक और सूरज हमने देखा है जिसमें ये करोड़ों सूरज हजम हो जाएगा। और ये सूरज कितने बड़े जो आप आसमान में देखते हो, इस समय तो बादल में सूर्य नारायण छिप गए, लेकिन ये सूरज हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़े। ये वैज्ञानिक बता रहे, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक अपने दूरबीनों से, मशीनों से देखकर, चंद्रमा तक तो देखो जहाज लेकर चढ़ गए, उसके आगे अभी चढ़ तो नहीं पाए, लेकिन मशीनों से देख रहे हैं। वो लोग कहते भाई हमारी लाखों लाख धरती इस सूरज के गोले में हजम हो जाएगी। और इसके पीछे जो सूरज नजर आ रहा है, जिसको हम आप आंखों से नहीं देख पा रहे, उस सूरज में ऐसे लाखों लाख सूरज हजम हो जाएंगे। ये ब्रह्मांड में क्या क्या रचना, क्या क्या खेल है, अजीबो गरीब रचना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड किस तरह से बना, कितना विशाल, कितना लंबा चौड़ा। अब तो इसको वैज्ञानिक भी इन्फिनिटी का मतलब अनंत बताया जा रहा है, यानी इसका कोई अंत नहीं। और संत मत में, संत मत का मतलब है संत, आदि और अंत। अनामी का अपार, अलख, अगम शब्द आप सुनते हो। अलख माने देख नहीं सकते, अगम माने जा नहीं सकते, अनामी माने कोई नाम नहीं रख सकते। यानी हमारी बुद्धि से, हमारी सीमा से, हमारी लेखनी से, पढ़ाई लिखाई से सब परे। वहाँ अकल, बुद्धि, ब्रेन, माइंड, दिमाग काम कर ही नहीं सकता। इतना विशाल भंडार ब्रह्मांड बना हुआ है। इस तरह की ये तमाम बातें तो देखो, ये 16,000 उपासना कांड हैं, इन वेदों के मंत्र हैं। इनका आप अगर सिद्ध कर लो, कोई देवी देवता आपके सामने उपस्थित हो सकता। इन वेद मंत्रों के प्रभाव से किसी देवी देवता को आप अपने सामने प्रकट कर सकते हो और उनसे इच्छानुसार वरदान मांग सकते हो जो उनके पास होगा। अब एक दरोगा से दोस्ती हो जाए तो क्या करे, कितना देगा आप?
लेकिन किसी मुख्यमंत्री से दोस्ती हो जाए तो उसके पास थोड़ा आपको और लाभ मिल जाएगा। कहीं प्रधानमंत्री से आपकी दोस्ती हो जाए थोड़ा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब देवी देवता बेचारे आपको जो उनके पास होगा, जिस विभाग के मंत्री मिनिस्टर हैं उतने तो आपको लाभ फायदा देंगे। अब आपको नहीं आपको मुक्ति दे दें तो देवी देवताओं के पास मुक्ति की चाबी है ही नहीं, इसलिए उनसे तो मुक्ति नहीं, लेकिन संसार में कुछ चीजें उनके पास है उसमें से आपको दे देंगे। जैसे बेटा दे दिया, बेटी दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दिया, जमीन दे दिया, बगीचा दे दिया, बीमारी है ठीक कर दिया। ये लौकिक चीजें जिनके खजाने में है, लेकिन रूहानी दौलत देवी देवताओं के खजाने में नहीं है। ये विभाग उनके पास नहीं है, ये विभाग सदगुरु के पास होता। इसीलिए कहा गुरबिन भव नितरे न कोई जो बिरंच संकर्षम हुई। अब इसी बात को हिंदू मुसलमान समझते ने, वो झगड़ा करते। भाई जब उनके विभाग में ही नहीं है, आप देवी देवताओं से मुक्ति मांगते हो। और रामायण कह रहे भाई मुक्ति का विभाग, मोक्ष मिलना, जन्म मरण से छुटकारा, कहा ये विभाग ये संतों के पास है। सदगुरु जिनको कहते द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, मुर्शिद कामिल पीर आजा माला मुर्शिद, कि भाई उनके पास चलो। कोई पीर पैगंबर औलिया जो मनुष्य शरीर धारण करके जगत में गुरुआई कर रहे और ये भेद बता रहे का करण धार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ सा सुलभ परिपावा। अब ये सोचते नहीं इनसे मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा। देखो इन एक दृष्टांत आता, देखो कौन थे नरेश, यानी जिनकी पुत्री राजकुमारी कुंती, यानी जो जिनको पांडवों की माता बनने का गौरव प्राप्त है, जब वो कौमार अवस्था में थी, यानी अभी राजकुमारी शादी नहीं हुई थी, एक बार उस महाराज के दरबार में गुरु दुर्वासा जी पधार गए। तो महाराज बड़े धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री कुंती को गुरु दुर्वासा की सेवा में लगा दिया। बड़ी कुंती ने सेवा किया और गुरु दुर्वासा वहाँ कई दिन रहे, खिलाना पिलाना सेवा करना। जाते जाते खुश हो गए। अब दुर्वासा ऋषि को आप जानते, बड़ी जल्दी खुश और बड़ी जल्दी नाराज हो जाते थे। गुरु दुर्वासा का इतिहास है, ये रिश्ते में 4 भाई थे, एक दुर्वासा ऋषि, एक दत्तात्रेय, एक चंद्रमा ऋषि। ये 4 भाई थे और इन लोगों की जन्मभूमि अयोध्या से पूरब। बताया जाता है कि भगवान राम ने इसको ब्राह्मणों को दान कर दिया था, बड़ी ऊसर भूमि। इसमें आजमगढ़ वगैरह का क्षेत्र आता। इसी खंड में यानी आजमगढ़ की धरती पर ही गुरु दुर्वासा 4 भाइयों ने जन्म लिया था और इनका गोत्र यादव वंश था। यदकुल में यादव वंश में इन 4 भाइयों का जन्म हुआ था। यही गुरु दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु बताए गए। भौतिक गुरु तो संदीपनी ऋषि थे, यानी उज्जैनी नगरी, और इनके आध्यात्मिक गुरु थे दुर्वासा जी। और इसी दुर्वासा जी के द्वारा यदुवंशियों का द्वारिकापुरी में विनाश भी हुआ। खैर कारण तो और बना, लेकिन ऐसी किंवदंती है कि इन्होंने भी नाराज होकर श्राप दिया था। तो देखो दुर्वासा ऋषि ने खुश होकर और कुंती को वरदान दे दिया। कहा लो मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र मेरा जगाया हुआ है, मेरी तरफ से है। अब रहेगा तब तो आदमी देगा। कभी मैं आपको दे रहा वरदान, इस मंत्र का उच्चारण करोगी, जिस देवता का नाम लेकर वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा और तुमको वरदान देकर ही जाएगा। बिना वरदान दिए वो जा ही नहीं सकता। अब ये कह करके वो तो चले गए। कई दिन बीता, महीनों बीत गया। अब कुंती ने तो इस बारे में कोई राजकुमारी, राज परिवार की बेटी, अब उसको जंतर मंतर पूजा पाठ इस चीजों से क्या लेना देना। लेकिन कुंती ने सोचा भाई गुरु जी ने मंत्र दिया, सही है कि गलत है, चलो एक बार परीक्षा ले ली जाए। यही सोचते हुए एक दिन अपने महल के मुंडेर पर, इन्हीं ऊपर महल पर चढ़ती हैं, उसमें सूर्य नारायण डूबने जा रहे थे।
उन्होंने कहा चलो मंत्र का जरा परीक्षण कर लिया जाए। सूर्य नारायण को और लक्ष्य करके उन्होंने मंत्र जाप कर दिया। तुरंत महारानी कुंती के की छत पर सूर्य नारायण सूर्य देवता उपस्थित हो गए। कुंती देखकर घबरा गई। अरे क्यों हमको याद किया? अरे कहा महाराज मैं मंत्र की परीक्षा ले रही थी। सूर्य देवता ने कहा नहीं, अब बिना वरदान दिए मैं जा नहीं सकता। जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारे एक सुंदर वीर पुत्र जन्म लेगा, ऐतिहासिक पुत्र। अब कुंती घबरा गई। अरे कहा महाराज मेरी शादी हुई नहीं और पुत्र पैदा होगा, मेरे पिताश्री की नाक कट जाएगी और समाज मुझको क्या कहेगा? सूर्य नारायण ने कहा कुछ नहीं, अब जो मैंने कह दिया ये मस्तु कहकर चले गए। अब कुंती बेचारी घबरा गई। किसी तरह देखो 9 महीना बीता, पुत्र पैदा हो गया। कुंती ने लोक लाज के चक्कर में भाई जमाना क्या कहेगा, उन्होंने पेटी बनवाई बक्सा और रात के अंधेरे में बक्से में बच्चे को रख करके गंगा में बहा दिया। आगे चल करके हस्तिनापुर नरेश राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे, उनका गांव पड़ता था नदी के किनारे। उन्होंने देखा कि कोई बच्चा रोता जा रहा, पकड़ लिया बक्से में तो बड़ा सुंदर तेजवान वह राजा के खानदान में, चेहरा महारा शकर सूरत, बड़ी दिव्य बड़ा होनहार, ला करके पालना पोषना शुरू किया। यही बालक आगे चलकर महाबली कर्ण के नाम से देखो इतिहास में प्रसिद्ध होते। बाकी सारी कहानी तो आप जानते हो कैसे कर्ण ने और महाभारत युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया। यानी ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, अगर देखा जाए पांडवों के सबसे बड़े भाई महाबली कर्ण ही थे, लेकिन अंत तक ये भेद किसी की समझ में नहीं आया और देखो भयंकर युद्ध होता। इसको कहते उपासना कांड। खैर ये क्रिया त्रेता द्वापर में। अब कलयुग में तो वेद मंत्रों का सही उच्चारण, क्योंकि हम लोग इस समय संस्कृत नहीं जानते हैं और ये सारे मंत्र वेदों में कठिन भाषा संस्कृत में लिखे गए हैं, इसको श्रुति कहा जाता। तीसरा आता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में यानी साधना उपासना का जिक्र है कि हम अपनी आत्मा को जगाकर, अब आत्मा को जगाकर और वेद जो है ब्रह्म तक का हमको आपको ज्ञान कराते। अब उसके आगे तो सतलोक की बात हो रही। अब ये सारी चीजें चल रही। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, रामावतार बीत गया, वेद मत वैदिक मत, कृष्णावतार बीत गया द्वापर काल, वैदिक मत, पूरा सतयुग बीत गया वैदिक मत। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। तो भाई ये कलयुग में जो रास्ता आज आपको मिला है, यानी संत शब्द हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेद में नहीं मिलता। संत शब्द हमारी पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता में, जिसको 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने परम शिष्य अर्जुन को इंगित करते हुए सारी मानव जाति को उपदेशित किया। और आज अपने हिंदुज में हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक किताब मानी जाती। लेकिन पूरी गीता आप पढ़ डालोगे, उसमें भी आपको संत शब्द नहीं मिलेगा। जोगी मिलेगा, जोगेश्वर मिलेगा, ज्ञानी ध्यानी मिलेगा, ऋषि मुनि तपी जपी मिलेगा, लेकिन संत शब्द सबसे पहले इस कलयुग में, आज के करीबन 700 वर्ष पहले साहब कबीर की पुस्तक अनुराग सागर में मिलता। ये संत शब्द इसके पहले इस धरती पर कोई जानता ही नहीं था। संत क्या होते? संत भी कोई शब्द है और अनुराग सागर भी बाद में लिखा गया। कबीर साहब ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखा, उन्होंने वाणी का उच्चारण किया, उसको उनके भक्तों ने नोट किया, किताब तो बाद में बनाई गई। यानी संत शब्द का उच्चारण इस मृत्यु लोक में सबसे पहले साहब कबीर ने ही किया। और वो भी कहाँ किया? कर्म कांड के गढ़ बनारस में, जहाँ हिंदू धर्म के
प्रकांड, पंडित, पुरोहित, ज्ञानी विज्ञानी, बड़े बड़े आचार प्राचार। और चूंकि मुसलमान भारत में आ चुके थे इसलिए मुल्ला मौलवी भी काशी नगरी में जम चुके थे। यानी दोनों दीनों के लोग, दोनों धर्मों के लोग, हिंदू और मुसलमानों के मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहित काशी नगरी में मौजूद थे। उसी समय देखो साहब कबीर का अवतरण होता और जब उन्होंने ये चीज लोगों के सामने रखी, संत शब्द संत मत, जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो भारत के यानी काशी नगरी के हिंदू विद्वानों ने विरोध किया। वही जुलाहे की बात क्यों माना जाए? अब चूंकि उनके माता पिता नीरू नीमा जहाँ पालन पोषण, वो जाति से देखो जुलाहे वर्ण में आते थे मुसलमान में। पहला विरोध यही खड़ा हो गया कि भाई मुसलमान की बात को, जुलाहे की बात को कैसे माना जाए। देखो भाई आंधी आई का, बैठे रहो, अभी तो गर्मी में भागो। बैठे रहो, यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं गिरेगी, सर नहीं फटेगा, ठंडी हवा, बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, बैठे रहो, भूकंप नहीं आ रहा है, बैठे रहो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, नहीं तो गर्मी में आप बैठ नहीं पाते। तो देखो आप, साहब कबीर ने जब इस संत मत का प्रचार और कर्म कांड के गढ़, जहाँ दोनों दीनों के धर्म गुरु, हिंदुओं के पंडित पुरोहित और मुसलमानों के मुल्ला मौलवी रहते थे, दोनों दीनों के बीच में जब उन्होंने ये सनातन, सनातन का मतलब ही संत मत होता। जैसे इस समय आप सनातन की बात सुन रहे हो, बहुत से लोग दावा कर रहे हैं सनातन सनातन, सनातन का मतलब ही संत मत होता, लेकिन वो लोग इसको जानते नहीं। जैसे सूरज सबका होता ऐसे सनातन यानी संत मत सबका, जितना हिंदू का उतना मुसलमान का, क्योंकि सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारे खिलकत जहान को पैदा किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो देखो तमाम विरोध, अब तमाम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध काशी नगरी में खड़ा हो गया। जैसे इस समय जब आप सीधे बात करोगे, क्योंकि आप तो सब सत्संगी हो, अच्छी तरह से जान जाओगे सतलोक क्या है, संत क्या होते हैं, अलग देश क्या है, अगम देश, थोड़ा बहुत तो जानते हो। लेकिन एक हिंदू, जो हिंदू धर्म को लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग स्वर्ग वैकुंठ से आगे कुछ नहीं जानते। उनसे कहो स्वर्ग वैकुंठ के आगे भी कुछ है, तो कहेंगे अरे आपने तो हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, हमारे देवी देवता का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपने अपमान कर दिया। स्वर्ग वैकुंठ से आगे क्या है?
इसलिए सभी हिंदू लोग मौत के बाद बस इतना ही लिखते हैं कि स्वर्गवास हो गया। वो स्वर्ग में ही पहुंचकर अपने पूर्वजों के मुक्ति की आशा करते। कहा जो स्वर्ग पहुंच गया, मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। लेकिन साहब कबीर ने जब आगे की बात किया, इस पर देखो प्रश्न खड़े होने लगे। और लोग संत शब्द क्या है, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं। तो साहब कबीर उत्तर देते शक्ति का संत स्पिरिचुअल पावर का नाम है, आध्यात्मिक पुरुष का, जो किसी भी जीवात्मा को इस काल माया के देश से निकालकर अमर देश यानी सतलोक ले जाने की शक्ति और ताकत रखते। एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि महाराज ये सतलोक तब क्या है? ठीक है, संत सतलोक ले जाते, हम तो स्वर्ग वैकुंठ जानते। क्या इस स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर है कि नीचे है कि कितना ऊपर? इस सतलोक के बारे में तो बताइए, आपका इस सतलोक कहाँ पड़ता? इसके लिए देखो महापुरुषों ने ही यानी लोगों को समझाया। कभी त्रिलोकी के आगे शून्य, शून्य के आगे है महाशून्य। कहा ये त्रिलोकी जो देख रहे हो, त्रिलोकी का मतलब एक तो जहाँ हम आप रह रहे हैं, जिसको स्थूल देश, मृत्यु लोक, पिंड देश जाना जरूरी है, यानी जहाँ इस समय हम आप हमारी धरती पृथ्वी, इसको मृत्यु लोक, पिंड देश। दूसरा इसके ऊपर है अंडी देश। ये यहाँ रचना 5 तत्वों की है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और अंडी देश की रचना 17 तत्वों की, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुर्थंतःकरण, मन, बुद्धि, और 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी 17 तत्वों से बना हुआ यानी वो रचना है अंडी लोक। उसके ऊपर तीसरा देश है सूक्ष्म लोक, सहस्र दल कमल सूक्ष्म देश, जहाँ व्यापक ब्रह्म निरंजन ईश्वर पुरुष का स्थान है। इनको त्रिलोकी नाथ ही कहा जाता है। ये तीनों देश मिलाकर थोड़ा बारिश हो रही है मोहतरम, देखिए गुरु महाराज की दया से इतनी गर्मी थी, इसके बाद गुरु महाराज की दया हुई है, शून्य के आगे है महाशून्य। कहा त्रिलोकी से बहुत आगे चलोगे, कहा शून्य शहर आता और उसके आगे महाशून्य देश आता। ये शून्य जो होती है, जैसे आपका दिल्ली बड़ा शहर या मान लो बम्बई है, अब ये दोनों स्थान को देखो प्रमुख है। आप यात्रा करते मान लो दिल्ली से बम्बई, दादाजी को जल्दी दे पैसा देते हैं, पन्नी ले लीजिए। ब्रह्मांडों में अलग अलग मंजिल, अलग मुकाम बने। जैसे सहस्र दल कमल सूक्ष्म देश, गगन मंडल त्रिकुटी है। कहा गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, कहा बस रावण सहज निशंका। दामिन दमक रही घनमाही, फल की प्री जथा नहीं। अब उस मंजिल मुकाम पर मधुर मधुर बादलों की गर्जना होती, मधुर मधुर गर्जन घनघोरा। यानी बादल तो गरजते हैं, लेकिन इसमें दिल दहलने वाले नहीं। आप मधुर मधुर माने मिठास, उसमें से अमृत की वर्षा होती है। यहाँ जब बिजली बादल गरजते हैं, आप डर जाते हो और आपका कलेजा धक धक करने लगता है। अगर कोई हार्ट का, दिल का कमजोर आदमी है, उसका देखो दिल बैठ जाता है। लेकिन वहाँ जो बादल गरजते हैं गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में, कहते भाई वो मधुर मधुर गर्जे घनघोरा। और यह स्थान क्या है? कहा गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, कहाँ बस रावण सहज निशंका। यहाँ बिजली चमकती है, बादल गरजते,
अब ये सब देखो बीच में जो गए पाते हैं, कहा भाई ये शून्य शहर शून्य देश, आगे महाशून्य मैदाना यानी भंवर गुफा नाका, और बीच का जो प्लेस है अब ये महाशून्य मैदान, लेकिन उसमें भी आबादी कितनी सूरतें जगह जगह वहाँ भी फंसी पड़ी है। कहा त्रिलोकी के आगे शून्य, शून्य के आगे है महाशून्य, और ताके पड़े देश सतलोका, काल कर्म नहीं कष्ट कलेश। हाँ, इसके परे देश सतलोक आता, तो भाई इसके परे जा करके तब अमर देश सतलोक आता। उस सतलोक की महिमा में महापुरुष समझाए, जीवों को श्लोकों को समझाते हैं कि भाई आपके सतलोक की अमर देश की महिमा है कि काल कर्म नहीं कष्ट कलेश। वहाँ काल नहीं जा सकते, टाइम पीरियड, काल माने टाइम यानी समय। वहाँ जाड़ा गर्मी बरसात, सुबह शाम दिन और रात, मिनट घंटा सेकेंड, जाड़ा गर्मी बरसात। कहा यहाँ जैसे टाइम का समय का डिवाइडेशन डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा विभाजन किया गया है, कहा सतलोक में परिस्थिति नहीं है। कभी काल कर्म नहीं कष्ट कलेश, वहाँ कोई कष्ट नहीं कोई क्लेश नहीं। सबसे अच्छी बात तो यह है अमर देश सतलोक में जन्म और मरण नहीं है। यहाँ हम आप जन्म मरण से जूझते हैं। इस काल देश में हमारी आपकी सबसे बड़ी डर भय बनी रहती। वही कोई पैदा हुआ बस उसी दिन से डर लगता कि मर न जाए। घर में बच्चा पैदा हुआ, नाते पोता पैदा होते आप कितनी खुशी मनाते हो, गांव भर में लड्डू बांटते हो, मंगल गीत गाया जाता। लेकिन अगले दिन से डर लगने लगा कहीं बच्चा मर न जाए, क्योंकि मरण का भी डर बना रहता। थोड़ी सी सर्दी जुकाम बुखार हुआ, आप रात भर बैठ करके भगवान भगवान करते हो, हे भगवान रात भर बच्चा बच जाए, सुबह इसको बढ़िया अस्पताल में ले चलेंगे और कहीं रात में ही न मर जाए। अब देखो हर संग कोई आपका घर परिवार का बच्चा बच्ची मान लो स्कूल गया, कॉलेज गया, ट्रेन में, बस में या मोटरसाइकिल से, जब तक घर न लौट जाए आपको यही डर लगता है कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कोई चुरा न ले जाए, अपहरण न हो जाए, बच्चे बच्ची को कोई मार न डाले, काट न डाले। इस तरह से यहाँ ये डर भय संशय इस जन्म मरण के देश में जो लोग भी जन्म लेते हैं सबको मरने का डर सताता। स्वयं मरेंगे, हमारी शरीर छूट जाएगी और शरीर के साथ साथ हमारा जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर, कोठी हवेली सब छूट जाएगा। इसलिए कोई मरना नहीं चाहता, सब मरने से बचना चाहते। लेकिन कहते भाई सतलोक का सबसे बड़ा गुण ये है, वहाँ की महिमा महत्ता है, वहाँ मौत का डर नहीं रहता। वहाँ एक बार जो बना दिया गया अब वो परमानेंट और अस्थायी है। यहाँ कितनी प्रलय, महाप्रलय, जल प्रलय हो जाए, लेकिन सतलोक में कोई प्रलय नहीं जा सकती। ये सारी महाप्रलय, इसकी वेग यानी लहरें महाप्रलय की भंवर गुफा के नाके तक टकरा करके वापस हो जाती, लेकिन सतलोक में ये प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए महापुरुष कहते भाई अमर देश सतलोक ताके परे देश सतलोका, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। कहा वहाँ कर्मों का कानून नहीं है, वहाँ पाप और पुण्य, अच्छा बुरा, नीति अनीति, धर्म अधर्म, कहा वहाँ कुछ नहीं। इसलिए वहाँ जीवों को कोई सजा नहीं दी जाती। जब कर्मों का कानून ही नहीं बना, कोई विधान नहीं, कानून नहीं, इसलिए वहाँ पाप पुण्य तो जीवों के लिए स्वर्ग नरक, 4 खान 84 गाय बैल कुत्ता बिल्ला, ये जन्मना मरना एक खेल वहाँ खत्म है। कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई जन्म नहीं, जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। ऐसा सुंदर, ऐसा अनुपम देश सतलोक। अब कहते भाई यही हमारा देश है। देखो संत यहाँ समझा रहे, ये कब की बात है, जब यहाँ संत अवतार हुई। शुरुआती दौर में लोगों को परिचय कराया जा रहा कि भाई संत किसको कहते। कहा यही देश संतन का जानो और सूरत निज घर अपना मानो।
महापुरुष कहते भाई यही संतों का देश है, यही से संत आते। संत माने शब्द की धार। जैसे बिजली आप देखते हो पावर हाउस से चलती है और बारीक तारों से होती थी, और आप जब उसको अपने घरों में प्रयोग करते हो तो तमाम तारों से जोड़ जाड़ कर दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे घर में, पूरे गांव में फैलाई जाती। उसमें आप कोई इंस्ट्रूमेंट औजार मशीन लगाते हो तो बिजली अपना काम करना शुरू कर देती। जैसे किसी ने बल्ब में लगा दिया तो बिजली प्रकाश देने लगती। किसी ने ले जाकर के पंपिंग सेट में लगा दिया तो बिजली पानी देने लगती। किसी ने ले जाकर के आटा चक्की मशीन में लगा दिया तो देखो बिजली आटा पीसने लगती। कोई ले जाकर के बिजली को अपने कूलर में लगा दिया तो बिजली घर को ठंडा करती। किसी ने हीटर में लगा दिया तो बिजली घर में गर्मी देती, टेम्परेचर देती। बिजली एक ही है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट औजार मशीनों का फर्क, तो बिजली अलग अलग अपना कार्रवाई काम करती। इसी तरह से ये सूरतें और आत्माएं यहाँ संसार जगत में आकर के आदमी में डाल दिया आदमी का काम, गाय में डाल दिया गाय का काम करने लगी, कुत्ता में डाल दिया कुत्ता बिल्ला, जहाँ भी डाल दिया अनेक प्रकार के जिस्म। अब ये शरीर पे एक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम यानी मशीन बना दी गई। लेकिन ये है ये शब्द रूप, सूरत भी शब्द रूप है, लेकिन ये काल जाल में गई भुलाई। नाम है डोर सूरत चली आई। जैसे शब्द का कोई वेद, शब्द प्रकाश ब्रह्मांड उड़ेगा, लेकिन उसका कोई वेद और भाग नहीं को गिर जाएगा। इसी तरह सूरतें उड़ती रहती हैं अमर देश सतलोक में। वहाँ हेलीकॉप्टर रॉकेट जहाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शब्द रूप होती है। लेकिन ये यहाँ जाल में फंस गई काल माया में, इनके ऊपर आवरण और पर्दा पड़ जाता। तब इनको इस काल जाल से निकालने के लिए शब्द की धार इस मनुष्य पोल पर टीका लेती। टीका लेने का मतलब जैसे खंभा गड़ा है पोल और इस पर बिजली ने टीका लिया, यानी आकर के बिजली इस पर टिकी है, यही से बिजली को फैला दिया। ऐसे नरतन मनुष्य शरीर धारण करके ये शब्द शक्ति इस मानव पोल पर यहाँ आकर टीका लेती, यही अपना ठिकाना बनाते। और इसी में से जीवाओं इन्हीं सूरतों को, जिन पर जन्म जन्म के कर्मों का पाप पुण्य का एक कूड़े कचड़े का विकारों का आवरण पड़ गया, गंदगी को हरे बादल की तरह से इसकी धीरे धीरे सफाई करके और शब्द को शब्द से गुरु कर ले आप समान। सदगुरु भी शब्द रूप और सूरत भी शब्द रूप धीरे धीरे मिलाते हैं और अमर देश सतलोक ले जाते। कहते हे सूरत हे जीवात्मा। अब देखो संत समझा रहे कि हमारा घर सतलोक पड़ता और आप भी वहीं के रहने वाले हो। यही देश संतन का जानो, सूरत निज घर अपना मानो। हे सूरत, यही संतों का देश है, अमर देश सतलोक, और सूरत निज घर अपना जानो। आप भी अपना घर यही मानो। आपका देश कोई और देश स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मा विष्णु का देश, विष्णुपुरी शिवपुरी शंकरपुरी या व्यापक ब्रह्म निरंजन ईश्वर पुरुष का देश सूक्ष्म देश, ये आपका देश नहीं है। आपका देश बहुत ऊपर अमर देश सतलोक है। आप भी वहीं से कई पद धीरे धीरे नीचे उतरकर इस काल देश में गए भुलाई। इस काल नगर में मन माया के देश में आप यहाँ आकर के भूल गए, बिछड़ गए। अब आप तब देखो जीवों ने फिर प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज इस संसार में इतना प्रपंच फैला, तमाम धर्म गुरु तमाम रास्ता बता रहे, तमाम लोगों को पूजा पाठ कर्म कांड धर्म कर्म भजन भक्ति का तमाम तपस्या का साधना का। तो महापुरुष कहते भाई ये सब चीजें काल मत के दायरे में आ गई। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। जब यहाँ उन्होंने जीवों को ले आए सूरतों को, यहाँ देखो पर्दा डाल दिया, ऊपर का दरवाजा बंद कर दिया, ऊपर का रास्ता बंद कर दिया, देखना सुनना बंद हो गया, और तब उन्होंने अपना मत जारी कर दिया। इस मत को वैदिक मत कहा जाता।
ये काल मत वेदों का मत है और अपनी पूजा सब दिखाई। उन्होंने अपनी पूजा का प्रचार करवा दिया, अपनी पूजा सब दिखाई। जीव चले 84 राही और उनकी पूजा करने में जीव बेचारे माया के जाल में फंसे और उन्होंने 84 का कूप बना दिया कुआं। इस 84 के कूप में खंडक में कुएं में ये सुरते जीव गिरते गए और ये बेचारे गाय में बैल में कुत्ता बिल्ला कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इन्होंने इसका रास्ता ही बना दिया 84। जिसकी पूजा उसी में जन्म हो गया। गंगा में नहाए, गंगा में कभी गंगा में मील मेढक मछली बनकर जन्म हो गया। पत्थर की पूजा करने लगे, पत्थर में ही जन्म हो गया। आम की पूजा किया, आम में बन करके। पीपल की पूजा किया, पीपल में चले गए। गाय की पूजा किया, गाय में जन्म हो गया। किसी और जीव जंतु की पूजा किया, उसमें चले गए। ये इन्होंने प्रपंच फैला दिया और इतना भारी प्रपंच फैला दिया कि ये बेचारे अभी इससे निकल नहीं सकते। तो देखो महापुरुष समझाते, कहा पंडित काजी भेद सब वेद कतेब पुराण जोगी जति मौलवी बसे काल की छाँव। अब ये सब काल के दायरे में बसते। जितने भी जगत में आप देख रहे हो कर्म कांड में वेद कतेब पुराण, हिंदुओं का वेद, मुसलमानों का कतेब पुराण और फिर आचार प्रचार धर्म गुरु आप देख रहे हो। तब ये सब कर्म कांड में जीवों को उलझाने वाला खेल हो गया। तो भाई बसे काल की छाँव, ये काल के दायरे में काल की छाया में बसे। काल नहीं जाने संसद की हस्ती, ये तो बसे काल की बस्ती। नाम महात्म नहीं जाने, काल मते को ऊंचा माने। काइन बेचारे जीवों का दोष नहीं है, ये सब मुझसे भूल गए, भटक गए। इनको सतलोक का अपने अस्तित्व का पता नहीं कि हम सूरत और सूरत सतलोक में से आई। हमारा देश क्या है, हमारा वतन क्या है, हमारे सच्चे स्वामी कौन, माता पिता कौन, रहबर रहनुमा कौन और कैसे हम यहाँ आए, कैसे चलना। अब इन जीवों को ऐसे भुलवा दिया, भरम में डाल दिया। कभी नहीं जाने संतन की हस्ती। अब ये बेचारे तो जानते नहीं, अब इनको समझाना पड़ेगा। और समझाते समझाते देखो साहब कबीर से शुरू होकर फिर रविदास जी, नानक जी महाराज, फिर गोस्वामी जी महाराज रामायण के रचयिता, ये भी पूरे संत हुए। इनसे भी काशी नगरी में झगड़ा हुआ। ये सब लोग समझाते समझाते फिर दादू साहब, दरिया साहब, भीका साहब, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, फिर देखो आगरे वाले राधा स्वामी जी महाराज साहब, फिर अपने गुरु महाराज साहब और अपने आज पूज्य हुजूर महाराज जी। ये देखो ये संत मत की धार रेगुलर लगातार आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। समझाना पड़ेगा संत मत किसको कहते हैं। जगत में कोई नहीं जानता, आपके घर वाले नहीं जानते कि संत मत क्या है। आप शिकायतें करते फिरते हो तो भाई ये पूजा छोड़ दिए, तो घर वाले कहते भाई घर की चंडी नाराज हो जाएगी। ये पूजा छोड़ दोगे घर की देवी नाराज हो जाएगी, फिर घर का अनिष्ट हो जाएगा। और मान लो छोड़ दिया, कोई घर में घटना घट गई तो घर वाले डांटने लगते हैं। हमने बार बार मना किया कि देवी देवताओं की पूजा मत छोड़ना। अब वो सब देखो मन धोखा देता, मन डरवाता है, माया धमकाती है। घर वालों की खोपड़ी पर बैठकर काल अपना काम करता है और आप डर के मारे उनकी पूजा करने लगते हो। चलो भाई क्या फर्क पड़ता, गुरु महाराज वाली भी करेंगे। थोड़ा दशहरा दिवाली कर्म कांड देवी देवता घर में चलो दिया बाती दशहरा दिवाली पर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये काल दिया जीवन को धोखा। अब संत मत आपके घर में पति को पता है, पत्नी को नहीं पता, एक भाई को पता, दूसरा भाई कुछ नहीं जानता, बल्कि वो कहता मेरा सही तेरा गलत है। इस तरह से जगत में एक बहुत बड़ा संघर्ष स्थिति काल मत और दयाल मत में होना ही होना। और आज की परिस्थिति में आप उसी चीज से देखो जूझ रहे हो। कहते नाम महात्म ये नहीं जाने, इनको क्या पता नाम की महिमा क्या है, नाम क्या होता। रामायण में लिखा है, पढ़ते जरूर हैं, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई,
राम न सकई नाम गुण गाई, ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान। कहा राम भालु का पटक बटोरा, देश हुए श्रम की न थोड़ा। नाम ले भाव से जो दुखाही, करो विचार सुजल मन माही। जिस नाम के प्रताप में महिमा में इतना सब कुछ रामायण में लिखा है, लेकिन देखो लोग जान नहीं पाते। रामायण तो पढ़ते रहते हैं, तो यही नाम वर्णात्मक नाम जो अक्षरों में लिखा गया है, राम रहीम केशव करीम अल्लाह खुदा, बस इसी को जबकि नाम अलिखित ये शब्द में लिखा ही नहीं जा सकता। ये तो साउंड और शब्द के रूप में, बाजों के रूप में, आवाज के रूप में, एक कलमा आयतों के रूप में, हर घट घट में घट घट व्यापी छाइयाँ, सूनी तेज न को बलिहारी वही घट के जा घट प्रगट हो। सबके माथे ललाट में, दोनों आंखों के बीच में, इस आज्ञा चक्र मुकाम पर ये देखो नाम गुंजायमान हो रहा है। नाम घट घट में अपनी धुनकारे दे रहा है। अब इसको कोई हिंदी अंग्रेजी में लिख नहीं सकता, जैसे घंटे टन की आवाज कर दीजिएगा ना। फिर अब इसको आप भाषा में क्या लिखोगे? जैसे मान लो बादल गरज रहे, अब इसको आपसे कहा अंग्रेजी में लिखो। राम नाम लिखते हो, फिर नाम लिखते हो, लेकिन बाजू का जहाँ सवाल है और ब्रह्मांडों में ये सारी चीजें शब्द पर चलती। कहीं घंटे टन की आवाज ब्रह्मांड में गुंज रही, शब्द पौधे हम रखी, चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची, यानी ये शब्दों की सीढ़ी। कहीं बादलों की गरज, कहीं कितनी सारंगी गूंज रही, और कितनी मिठास इसमें अमृत की वर्षा। कहते भाई ये शब्द का भेद। अब हिंदू समाज में केवल वर्णात्मक नाम कहा, वर्णात्मक में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। यानी जुबान से जपने वाला नाम हिंदी अंग्रेजी वाला राम रहीम केशव करीम में जगह भूल गया। और कहते भाई नाम अगम, इस शब्द भेद का असली राज रहस्य वही जान पाएगा जिसको संत मिल जाएंगे। कहते भाई नाम महात्म ये नहीं जाने और काल मते को ऊंचा माने, महापुरुष सावधान करते। कहते भाई इनके मार्ग तू मत चलना, भूल करके इनके मार्ग के मत जाना। अगर चल रहे तो इनके मार्ग को छोड़ो, वहाँ जन्म मरण नहीं छूटेगा, मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। इनके मार्ग तू मत चलना, सतगुरु खोज शरण रहना। आप सदगुरु की खोज करो, संत की खोज करो, क्योंकि नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। संतों की खोज करो, सदगुरु की खोज करो, और जब वो मिल जाएं उनके चरणों में न्यौछावर हो जाओ, बस आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा पूजा पाठ आपके बस का नहीं है। कलयुग के जीव बड़े जर्जर कमजोर बैठे रहो। अभी देखो लाइट जल रही है, चलेगा नहीं जाएगा, चाहे करो चाहे नहीं। अभी देखो पानी भी बंद होगा, लाइट जल रही, पूरे मैदान में लाइट है। दिन में बैठोगे नहीं, धूप लगती, तो रात में सत्संग होगा। थोड़ा देर और चलेगा भी धीरे धीरे। और कितना आपको देखो सुकून मिल रहा। इसी गर्मी के कारण कितने लोग घर से चले नहीं। अरे बड़ी गर्मी पड़ती, सत्संग में बड़ी गर्मी, हम मरी जाएंगे। और थोड़ा पानी बरस लगा तो भागने लगे आप। तो गर्मी भी नहीं बर्दाश्त, पानी भी नहीं। गाना गाओगे तो अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। आपका क्या भरोसा किया? पूरा मैदान खाली कर दिया। बताओ, कुछ लोग तो डटे हैं, अब क्यों डटे हैं वो भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप इतने समय इसी तरह तो परीक्षाएं होती। संत महापुरुष इसलिए कहते भाई महापुरुष जब मिल जाए उनके चरणों में गिर जाओ, उनके चरणों की धूल बन जाओ, काम आपका बन जाएगा। चरणों की धूल बनने का मतलब, संतों महापुरुषों से प्रेम पैदा करने का मतलब उनके आदेश का पालन किया जाए। इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे घर में माता पिता होते। अब आप कितनों डेंट पेंट करो, कितनों चेहरा मोहरा सकल सूरत सुंदर हवा हवाई करो आप, लेकिन माँ बाप की बात ना मानो तो माँ बाप से कभी आपको प्रेम नहीं होगा और माँ बाप आपसे अंदर अंदर नाराज रहेंगे।
इसी तरह से अगर उनके आदेश का पालन करें तो माता पिता देखो बच्चे बच्चियों से कितने खुश होते, और फिर अपनी चाबी कुंजी तिजोरी अपना सब खजाना सब कुछ उन बच्चों के अधीन कर देते हैं जो माता पिता के हुक्म आदेश के पालन में चलते। इसी तरह से संतों के दरबार में अगर आपको रूहानी दौलत लेनी है, ये चीज़ तो मिल जाएगी। आप मथुरा आए हो, भाड़ा किराया लगा के आए हो, चाहे आप भक्ति करो भजन करो न करो, लेकिन जितना भाड़ा किराया लगाए हो इसका आपको हिसाब मिल जाएगा, और 1 गुना का 10 गुना मिल जाएगा। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा मेरे नाम पर कोई 1 गिलास पानी पिला दे, मैं बदले में 10 गिलास दूध देता हूँ। तो जितना भाड़ा किराया खर्चा करोगे, मान लो आपका 10,000 खर्चा हुआ, किसी बीमारी से आप बच गए, डॉक्टर ने कहा भाई 1 लाख ऑपरेशन में लगेगा, लेकिन अब आप होम्योपैथी दवा से ठीक हो गए, आपका 10,000 की जगह 1 लाख बच गया। इस तरह के फायदे तो आपको सत्संग में आने के बाद ही लौकिक आपको मिल जाएगा, लेकिन रूहानी दौलत जिसकी शिकायतें करते फिरते हो और आपकी इच्छा भी रहती है कि क्या करें, 10 साल हो गया 20 साल हो गया हमारा भजन नहीं बनता, हम कान बंद करते हैं तो 5 ही मिनट में कहीं कान फटा जा रहा, कहीं छाती फटी जा रही, कहीं पेट में दर्द होने लगता। 30 साल 40 साल बीत गया, हमको घंटे संग की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस आपकी शिकायतों का निस्तारण होगा। कब होगा? जब इसके लिए आपको यानी दरबार के हुक्म का पालन करना होगा। डिसिप्लिन यानी अनुशासन में दरबार का जो भी हुक्म हो जाए। रामायण में लिखा है कि माता पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करो शुभ जानी। माता पिता और सतगुरु इनके आदेश के पालन में कभी अपना ब्रेन माइंड दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माता पिता से हितैषी हमारा आपका हित चाहने वाला इस संसार जगत में कोई नहीं होता, और सबसे बड़े हितैषी सदगुरु होते। सतगुरु का करो भरोसा, फिर कर्मत का तपतोषा। सदगुरु तो छिन छिन पोषे, हंगता तेरी सब विद खोशे। कहा सदगुरु आपकी हंगता, यही हंगता जो आपकी आत्मा को आगे बढ़ने में, आपकी आध्यात्मिक तरक्की में जो बहुत बड़ा प्रतिरोध बनकर खड़ी है, कब इस सदगुरु इस हंगता को, इसका जो कुब्बड़ है इसको रगड़ रगड़ करके साफ करते, और इसको रगड़ा कैसे जाता? सेवा के द्वारा। तन की सेवा, धन की सेवा। जो आप संगतों में आकर सेवा करते हो, इसमें आपके अंदर अहम न पैदा हो। खतरा यही होता है, सेवा में भी अहम पैदा होने लगता है कि मुझसे बड़ा सेवादार कोई नहीं, मुझसे बड़ा ये कोई नहीं। अब ये चीज़ जब तक मिट न जाए तब तक देखो ये चीज़ दुरुस्ती नहीं आती। कहते भाई सदगुरु को छिन छिन पोषे, जैसे कछुआ अंडा देता है और फिर पानी में जाकर अंडा तो नदी के किनारे बालू में देता है, और वहीं से अपनी दृष्टि के द्वारा अपने अंडे का पालन पोषण करता, अंडा पकता है, फिर उसको छोड़ता है और उसमें बच्चे निकल जाते। इसी तरह सदगुरु जिन स्वरूपों को नामदान दे देते हैं, कहीं भी रहे, आप नामदान मथुरा में मिला, गुरु महाराज मथुरा में है, आप लंदन चले जाओ, बम्बई चले जाओ, भोपाल चले जाओ, लेकिन सदगुरु अपनी दया दृष्टि से क्षण क्षण पोषित करते, बराबर उनकी दया दृष्टि जीवों पर पड़ती रहती है और हर समय रक्षा करते रहते। और रक्षा करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जीव की हंगता को खत्म कर दिया जाए, इसके अंदर कोई हंगता का, अहंकार का भाव ही न रह जाए, मान का, सम्मान का, गरुड़ गुमान घमंड का। कहा कंचन क्यों? सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा विकार कहा गया। मन में 5 विकार बताए गए, काम क्रोध लोभ अहंकार, इसमें सबसे बड़ा विकार अहंकार बताया गया। कहा कंचन तजना सरल है, सरल क्रिया के लिए मान बड़ाई क्या दुर्लभ तजनीय। कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए
मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। कहा आज सजो सूरत निज मन का मान, इसी मान ने सब जग खाया और यही मान करे सबकी हान। इसलिए सदैव हर परमार्थी प्रेमी को, औरत मर्द बच्चे बच्चियों को, जिनको भी अपनी सूरत को जगाना है, अपना स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी आध्यात्मिक तरक्की करनी है, सूरत को जगाकर घंटे संग की आवाज़ को पकड़ना है, उनके लिए जरूरी एहतियात सबसे प्रथम है कि आप अपनी हंगता को, अपने अहम भाव को दूर करो। ये हंगता कई किस्म की होती है, जैसे बेटे बेटियों की हंगता, अपने शरीर की अहंकार, मैं सबसे सुंदर, सबसे सुंदर। कोई कहता भाई मैं मिस मथुरा जिला में सबसे सुंदर, कोई कहता मिस यूपी, पूरे यूपी में सबसे सुंदर, मिस इंडिया, पूरे इंडिया में सबसे सुंदर, मिस वर्ल्ड है, पूरे विश्व में सबसे सुंदर, कुछ नहीं तो अपने गांव में सबसे सुंदर। बस शरीर को ही अहंकार, सबसे सुंदर, सबसे बलवान, सबसे बलशाली, शक्तिशाली, अब दिन रात शरीर के ही इसी का अहंकार, जबकि नहीं जानते। महापुरुष कहते मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। अरे भाई शरीर का क्या घमंड करते हो? सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती काया शरीर एक दिन जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर का क्या घमंड है? शरीर गया तो सब खेल गया, बेटा बेटी जमीन जायदाद बगीचा हिंदी अंग्रेजी जागृति इंजीनियर डॉक्टर तीर तलवार बंदूक राइफल सूट बूट टाइफोड। जिस दिन शरीर आग में जलकर भस्म हुआ वो दिन जिंदगी का सारा हमारा दारो मदार, सारा हिसाब किताब समाप्त हो जाता। एक कौड़ी पाई सुई का नोट भी शेष नहीं बचता। भाई मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 का पन्ना। फिर मान लो बेटों का घमंड, अरे भाई क्या घमंड बेटे बेटियों का। कौरव 100 भाई थे और राजा देवराज और माँ गांधारी के सामने आपने में 100 भाई मर गए, उनको भी बड़ा घमंड था। 2-4 बच्चे को क्या घमंड करना। इसमें 100 बेटा थे, कौरव 100 भाई, वो बुढ़ापे में कितनी तकलीफ में 100 भाई उनके सामने मारे गए, 100 पुत्र, कितना दर्द हुआ होगा। कहा जमीन जायदाद का घमंड, रुपए पैसे का घमंड। अरे भाई इससे कुछ अपना हो तो घमंड करो। मान सम्मान क्या चीज है? आज आंख बंद हो जाए, मान सम्मान गरुड़ गुमान सब खत्म। तो महापुरुष कहते भाई ये सबसे बड़ी गिल्टी है, इसका गल जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये गिल्टी गलेगी नहीं, जब तक ये गिल्टी जलेगी नहीं, जब तक ये गिल्टी घुल मिल नहीं जाएगी, तब तक सूरत जाग नहीं सकती। और जब तक सूरत आंख नहीं खोलेगी, जैसे आप नींद में सो रहे हो, अब आपके सामने कोई खड़ा हो जाए, कोई घंटा बजावे, आप नींद में सो रहे हो, क्या पता चलेगा। इसीलिए कहते तेरी सूरत सुहागिन जागरी, का तुम सोवत मोह नींद में, उठो भजन में राग लागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी, जब तक सूरत आंख न खोल दे, सामने क्या जलवा है, सब रूपी सदगुरु सामने खड़े हैं, लेकिन सूरत आंख बंद करके सो रही है, क्या पता चलेगा। और ये सब जगेगी जब यही हंगता की गिनती, जरूर गुमान अहंकार का भाई ये खारिज हो जाए, समाप्त हो जाए, तब ये सूरत आंख खोलती है, जगती है, और फिर शब्द की धार, शब्द की धुन इसको पकड़ती है और इसको पकड़ कर आगे बढ़ती। तो देखो कहते महापुरुष कहते भाई ये चीज हर सत्संगी को, ये सबके लिए आवश्यक चीज है, इस पर विचार करना, केवल सुनाना नहीं। इन्हें एक कान से सुना, एक कान निकाल दिया, और थोड़ी थोड़ी बात से तलवार निकाल लिया, थोड़ी थोड़ी बात से क्रोध कर देते हैं। इसी हंगता से देखो क्रोध से आग निकलती। इसका तो कई कारण था, जैसे कोई डायबिटीज का, मान लो किसी का शुगर तेज, उसको भी गुस्सा आता, किसी का बीपी हाई लो हो रहा है, उसको बड़ा तेज क्रोध आने लगता है। लेकिन क्रोध का मूल कारण होता है अहंगता। अगर अहंकार का बीज अंदर में मजबूत है, आदमी के अंदर क्रोध, तो छोटी छोटी बात को लेकर उसको गुस्सा आ जाता, क्रोध आ जाता। आप बलब बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम की कथा सुनते हो। ये साहब कबीर के दरबार में विशेष परिस्थिति में, ये अफगानिस्तान ईरान की सीमा पर
बलक बुखारा राज था उस जमाने में, साहब कबीर की शरण आ गए, राजपाट छोड़कर कई बैरागी बन गए। अब एक राजा के लिए, बादशाह के लिए राजपाट छोड़ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब साहब कबीर के दरबार में आए तो देखो फटी पुरानी गुदड़ी पहनकर, फकीर बनकर, बिल्कुल साधु सन्यासी बनकर, जैसे महात्मा बुद्ध की राजपाट छोड़कर जंगल में साधु बन गए, ऐसे हमारे के बादशाह शाह इब्राहिम कबीर साहब के दरबार में साधु बनकर, फटे पुरानी गुदड़ी पहनकर, सब सोने चांदी के गहने वहने उतार कर राजपाट छोड़ करके और काशी नगरी में रहने लगे। साहब कबीर के आश्रम, आश्रम माने उनके घर पर, तब साहब कबीर का कोई आश्रम नहीं बना था, उनके घर पर ही कुछ साधु श्रद्धालु आते थे सत्संग करना, नामदान देना, जो भी 150 लोग बन ही नहीं पाए, फोन कर रहे हैं कई बरस, और इतनी सेवा, लोगों की जूठी पत्तल उठा देना, लकड़ी काटना, बर्तन मलना। लेकिन धीरे धीरे लोग जान गए उनका ललाट, शकल सूरत चेहरा महाराज लक्षित कोई बादशाह राजा है। धीरे धीरे लोग जान भी गए भाई बादशाह हैं और साधु बन गए हैं। आश्रम में वहाँ लोग कहते भी थे महाराज ये सेवा तो हम लोग करेंगे, आप नहीं, हम लोग पत्तल उठाएंगे, आप कुछ नहीं, आप इतने बड़े बादशाह यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात। दरबार की शोभा बढ़ गई, शान बढ़ गई। तो बादशाह कहते थे नहीं नहीं, मेरे हाथों से बड़े गुनाह पाप हुए हैं, मुझे बर्तन मल लेने दो, मुझे लकड़ी काट लेने दो, गुरु की सेवा में मेरे हाथ की रेखाएं मिट जाने दो, नहीं तो ये पाप कभी मिट नहीं सकते, क्योंकि मैं राजा बनकर बादशाह के अहंकार में मैंने बड़े लोगों की गर्दन काटी, मार काट, राजपाट के चक्कर में लड़ाइयाँ लड़ी। तो मेरा पाप तभी मिटेगा जब मैं गुरु की सेवा में और अपने हाथ की रेखाओं को मिटाऊंगा, बर्तन मलूंगा, लकड़ी काटूंगा। तो देखो सेवा में लगे रहे, 6 साल बीत गया, 6 बरस। अभी नामदान नहीं, नामदान तब इतनी जल्दी नहीं मिलता था, तो गुरु महाराज ने दया किया और आज पूज्य महाराज जी ने और आसान दया कर दिया। देखो 6 साल बीत गया। एक दिन साहब कबीर की देवी लोई ने, माता लोई ने कहा, जो साहब कबीर की अर्धांगिनी थी, कि प्रभु अरे बादशाह है, 6 साल बीत गया, अब इसको तो नामदान दे दीजिए, दौलत दे दीजिए। साहब कबीर ने कहा भाई दूंगा तो, लेकिन अभी बर्तन गंदा है, अभी अपने को बादशाह मानकर चलता है, अभी इसके अंदर में कमियां हैं, गंदगी है, मन में विकार है। लोई ने कहा महाराज इतना बड़ा बादशाह होकर सबकी जूठी पत्तल उठा देता, बर्तन मल देता, लकड़ी काटता, 56 व्यंजन का भोजन करने वाला शहंशाह, आपके दरबार में रूखा सूखा चना चबेना खाकर कभी कभी वो भी नहीं पाता और रूखा सूखा खा के जमीन पर सो जाता। अब इसके अंदर क्या कमी है? तो साहब कबीर ने कहा भाई अभी ये बाहर से तो ठीक, लेकिन अभी इसका अंदर में, इसके अंदर मन में गंदगी है, अभी इसके अंदर विकार अपने को अंदर में बड़ा समझता, बादशाह समझता। लोई ने कहा मुझे तो पता नहीं चलता। तो साहब कबीर ने कल इसकी परीक्षा ले लो। लोई ने कहा महाराज कैसे परीक्षा होगी? कहा कल जब ये सुबह झाड़ू लगाता है दरबार में, आप अपने मकान की बड़ेर पर आड़ में छिप जाना और कूड़े कचड़े की टोकरी, जो कूड़ा करकट है उसकी टोकरी, इसकी खोपड़ी पर सर पर डाल देना, लेकिन आड़ में छिप जाना और छिप करके देखना कि इसका क्या रिएक्शन होता, प्रक्रिया ये क्या बोलता है। अगले दिन जब बादशाह झाड़ू लगा रहे थे, रोज झाड़ू लगाते थे, सब लोग सो रहे तब तक उठकर झाड़ू लगाने लगे, फिर बर्तन मलने लगे। इतना सेवा भाव तो था, लेकिन जब झाड़ू लगा रहे थे लोई माता ने ले जाकर जो कूड़े कचड़े की टोकरी थी उनके सर पर डाल दिया। बादशाह उससे ही चारों तरफ देखते, कोई दिखाई तो नहीं पड़ा, लेकिन बादशाह के अंदर देखो अहंकार, अंधता पैदा आ गई, ये विकार उनका बाहर आ गया और उन्होंने आंख लाल किया, बड़े क्रोध में गुस्से में बोलते, खैर ठीक है, आज तो मैं यहाँ मजबूर हूँ, अगर आज मैं बलक बुखारे में होता इतनी बड़ी गुस्ताखी पर तेरी खाल खिंचवा लेता। इतना बड़ा बादशाह का रुतबा जाग गया उनका। लोई कांप गई, भागे साहब कबीर के पास जाती। तो साहब कबीर कहते भाई तुम डरी कैसे हो?
क्यों डर रही हो? अरे कहा महाराज, वो तो बड़ा खूंखार आदमी नजर आता है, अगर आज मैं सामने पड़ जाती ना जाने क्या बोल जाता। साहब कबीर ने कहा क्या कहा? अरे कहा आंखें लाल करके जैसे कोई बादशाह ललकारता है, बोल रहा था आज मैं बलक बुखारे में होता, इतनी बड़ी गलती पर तेरी खाल खिंचवा लेता। तो साहब कबीर ने कहा देखा, अभी उसके मन में बादशाह का भाव बना, अभी वो अपने को छोटा नहीं राजा मानता, उसके अंदर अहंगता है, अहंकार का भाव है। अभी इसको और पकने दो, और यही सेवा करते करते, यही बर्तन मलते मलते, यही झाड़ू लगाते लगाते, लकड़ी काटते काटते, इसका ये मन का कुबड़ जो है, इसके जो पीठ का ऊपरी हिस्सा रगड़ रगड़ कर प्लेन हो जाएगा, समतल हो जाएगा। इसका अहंकार इसी में दूर होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। 6 साल फिर बीत गया तो साहब कबीर ने खुद कहा महाराज, अब उन्होंने लोई को बुलाया, कहा देखो भाई अब इसकी परीक्षा लो जाकर, अब ये बर्तन पवित्र हो गया, अब ये नाम की दौलत देने लायक हो चुका है। लोई ने कहा महाराज, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई देता। 6 बरस पहले जब मैंने परीक्षा लिया था, जिस तरह उस समय दीन भाव में सबसे मिलना जुलना, उसी तरह आज भी रहता दीन भाव में। साहब कबीर ने कहा जाओ तो, कहा कैसे परीक्षा ली जाएगी? कहा कल सुबह जब ये झाड़ू लगाने लगे तो तुम कूड़ा कचरा गंदगी नहीं, बल्कि जो अपने गली की नाबदान का कीचड़ है, सड़ा गला कीड़े मकोड़े वाला, कल सुबह इसके सर पर टोकरी डाल देना। इसके सर और सर के बाल और चेहरे और कपड़े सब गंदे बदबू करने लगेंगे, और तुम आड़ में छिप करके देखना क्या रिएक्शन, क्या बोलता। देखो लोई ने अगले दिन अपने गले से कूड़ा कचरा ऐसे उठाया और ले जाकर के सब, उसने कितनी गंदगी, कूड़ा कचरा, नाली का कीड़े मकोड़े सब डाल दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया, बाल में काले, सब कपड़े गंदे काले हो गए, बदबू आने लगी। लेकिन बादशाह का मन निर्मल हो गया था। बादशाह उठते बड़े ठंडे दिमाग से दीन होकर कहते शाबाश, ये काम करने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे दुष्ट मन का यही इलाज था कि अपने को राजा समझता है, कि अपने को बड़ा मान कर चलता था, इस दुष्ट मन का ठीक इलाज हो गया। और मैं ऐसा करने वाले को दुआ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कोई श्राप नहीं, कोई गुस्सा नहीं। और धन्य है मेरे सदगुरु जिन्होंने मेरे कर्मों की काई को, ये तो मामूली गंदगी में पानी से धो लूँगा, साफ कर लूँगा, बाल भी साफ कर लूँगा, कपड़े भी साफ कर लूँगा, लेकिन मेरे मन पर जो पापों का मैल, जिसके लिए दिल दोजख में नरकों में जलता है, कटता है, टट्टी में, पेशाब में, पीठ में, मवाद में इतनी बदबू दुर्गंध आती पाप की काई, जब नरकों में कष्ट भोगना पड़ता। लेकिन मेरे सतगुरु ने मेरे इतने पापों के दुर्गंध बदबू को बर्दाश्त किया, अपने ऊपर लेकर मेरा भार उतार दिया। ये तो मामूली चीज है, धन्यवाद। लोई ने जाकर कहा महाराज, आज तो बिल्कुल भाव बदल गया, उसके अंदर लगा क्रोध है ही नहीं। साहब कबीर ने कहा उसका क्रोध, अहंकार, ये सब बीज मैंने जला दिया, सब बीज भस्म हो गया। अब बताओ आप, जब बीज ही नहीं तो जमेगा क्या? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का जो मूल बीज है, जैसे आप जड़ न काट पाओ, ऊपर से किसी पौध को छांट दो, काट दो, एक की जगह 10 कुल्फे निकलेंगे और हरा भरा हो जाता। लेकिन जब मूल जल को खोद करके आप निकाल करके जड़ से काट दोगे, या उसमें आग लगा के जला दोगे, या कोई अनाज का दाना आग में भून कर जमीन में डालोगे, कभी वो जम नहीं सकता। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का जो टैंक है, ये हमारे अंदर में जो भरा हुआ अंतःकरण में, इसका जो टैंक, जहाँ भंडारण है, जब तक इसका भेद इसमें आग न लगाई जाए, इसको जलाकर भस्म न कर दिया जाए, तब तक ये मन के विकार समय समय पर आगे आते रहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके लिए सदैव खतरा बना रहता। कहा ये मन बड़ा लबार है, कहे आन करे आन, और भय बस होता दीन कछ, और बिन भय क्या है मन। कभी यही मन अच्छा करने लगता, पूरा सत्संगी भाव में, भक्ति में आकर
मालूम पड़ता इससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। और 2-4 महीना बीता, 6 महीना, साल भर बीता, संगत में अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाता, लोग कहते रहे भाई ये तो बड़ा बदमाश आदमी है, ये तो बड़ा गया गुजरा आदमी है, ऐसा कर्म इसने कर दिया। यानी ये बीज अभी नष्ट नहीं हुआ और इसका एक ही उपाय है, बस सेवा करो दरबार। ध्यान भजन तो भी बाद में होगा, कहा पहले तू गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, हीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाए न हीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। कहते भाई पहले गुरु भक्ति करो, पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। कहते भाई गुरु भक्ति तो करते नहीं, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते। गुरु भक्ति तो किया ही नहीं, दरबार के आदेश का पालन करते नहीं, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते। और शब्द की कमाई करने लगे, कान बंद करके 1 घंटा बैठने लगे, 2 घंटा रात भर बैठे। का बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो मानुष तू मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु में हर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। कहा शब्द कमाई में लग गए और दरबार का हुक्म है कि शाकाहारी प्रचार करो, प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम अपने गांव को, समाज को बनाओ। अगर ये समाज का प्रवेश आपके परिवार का, आपके गांव का, रिश्तेदार, नातेदार, टोला मोहल्ला सब एक पवित्र परिवेश, वातावरण, वायुमंडल बन जाएगा, उस दिन आपका भजन बनने लगेगा। क्योंकि बेश्या, धीमर और शिकारी, निविषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता। कदम इन घर भोजन आप करोगे तो पूजा पाठ ध्यान भजन में आपके कमी होती जाती। अब आपका वातावरण घर का, परिवार का, घर में जेठानी शाकाहारी तो देवरानी आ गई मांसाहारी, अब वो मांस खाती। एक भाई का धर्म शाकाहारी, एक भाई का धर्म शाकाहारी मांसाहारी, बूढ़े बाप का धर्म शाकाहारी और पढ़ा लिखा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बन गया, उसका धर्म नॉन वेजिटेरियन सिस्टम मांसाहारी। आपका क्या भजन बनेगा? आप अपने घर वालों को छोड़कर कहाँ जाओगे? कहीं न कहीं तो छुआछूत लगेगी। शादी ब्याह में जाओगे, रिश्तेदार नातेदार, कितना मन को रोक पाओगे? अरे नहीं नहीं चलो दाल भात नहीं खाएंगे, रसगुल्ले खा लिया जाए। रसगुल्ला भी तो मांसाहारी ही बना रहा, हलवाई बना रहा, हलवाई शराब पीकर रसगुल्ला बना दिया। आप कहते भोजन नहीं करेंगे, रसगुल्ला खाएंगे, और गप गप 4 रसगुल्ला माल लिया। अब शादी ब्याह इस समय चल रहा, बच पाते हो आप? सब बाजार में गए, मंडी में गए, आप देखते हो कितने कीड़े मकोड़े और चीनी के सिरे में पड़े रहते हैं, और पौने से छान दिया, उसी में रसगुल्ला बना दिया, कहा दे दो 2 रसगुल्ला। इस तरह से वायुमंडल, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो पूरा घर मांसाहारी, उनके घर में पानी पीना, भोजन कर लेना, ये कर लेना। इसलिए जरूरत इस बात की, प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी समाज की संरचना। आज गुरु महाराज ने जो संकल्प लिया और आज पूज्य हुजूर महाराज जी उसी रास्ते पर देखो आगे बढ़ रहे हैं। लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर आप इस काम में सहयोग दे रहे हो। क्यों दिया जा रहा है? इतनी मेहनत क्यों हो रही? लोग सोचते दुनियादार, चलो मुसलमानों की बात तो छोड़ो, अभी मुसलमानों को शाकाहारी धर्म समझाना अभी समझ लो बहुत टेढ़ी खीर है, करीब करीब अभी असंभव नजर आ रहा। असंभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कठिन जरूर है, क्योंकि अपने तमाम मुसलमान भाई आज जय गुरुदेव मिशन से जुड़े हैं और शाकाहारी बन चुके हैं, लेकिन उनकी संख्या अंगुली पर गिनने लायक, अंगुली पर आप गिन सकते हो, तो कठिन तो जरूर है। लेकिन हिंदू धर्म में काफ़ी संभावनाएं नजर आती हैं और तमाम हिंदू लोग देखो शाकाहारी बनकर गुरु महाराज के मिशन से जुड़ भी गए। और आज भी लगातार पूज्य महाराज जी के काफिले, इतनी बड़ी जन जागरण यात्रा, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना देखो लगातार 10 साल से चल रहे, और रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें आप सब सहयोग दे रहे हो, तन का, मन का, धन का, आप ही के चंदा चुटकी से इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। कभी कभी आप
थक भी जाते हैं, रोज रोज सेवा, रोज रोज ये काम, रोज रोज ये काम। लेकिन अब चीज है कि इसमें थकना क्या, बीमारी ज्यादा होगी तो दवा ज्यादा लेना पड़ेगा। मान लो एक बीमारी है, घर में दूसरी बीमारी आ जाए, क्या फेंक दोगे आप, उसकी भी दवा कराओगे। इसी तरह से जितनी ही ज्यादा सेवा करोगे उतनी जल्दी आपकी बीमारी, मन का रोग, ये तमाम विकार दूर होते जाएं। तो भाग्य की बात, दुनिया में खर्च करके ज्यादा क्या करोगे, वहां तो बोझा लगेगा। सदगुरु दरबार में आपके जीवन की श्वासों की पूंजी और आपकी ये आर्थिक पूंजी, रुपया पैसा धन दौलत, आपकी कमाई परमार्थी रास्ते पर गुरु दरबार में जितना ज्यादा खर्च हो जाए उतना ज्यादा आप मुनाफे में रहोगे। यहाँ बचाकर दुनिया में ज्यादा खर्च करोगे तो उसमें आपको क्या लाभ, हो तो बोझा लद रहा। ठीक है, उसमें भी खर्च करो, संसार चलाना है, परिवार चलाना है। गुरु महाराज ने किसी को साधु नहीं बनाया, घर गृहस्थी का काम भी करना है, लेकिन गुरु महाराज का भी काम उसी मुस्तैदी से करना चाहिए जिस मुस्तैदी से घर परिवार का संचालन करते हो। रो करके नहीं, अरे फिर रजिस्टर लेकर रोने लगे, अरे फिर रजिस्टर लेकर पहुंच गए, फिर रजिस्टर लेकर पहुंच गए। अब जिला अध्यक्ष बेचारे कितने परेशान होते हैं, सोचो आप। अपने मिशन की सबसे बड़ी कड़ी, कभी कभी यही सोचा जाता है कि सबसे बड़ी कड़ी जिला अध्यक्ष ही माने जा रहे। यहाँ भी बेचारे देखो भंडारे होते 5-6 दिन तक, आप तो आराम से नहाओगे, खाओगे, 2 घंटा सो भी लेते हो। लेकिन हमारे जितने जिला अध्यक्ष हैं, हम तो कहीं कहीं देखते कितने जिला अध्यक्ष 6-6 दिन स्नान नहीं कर पाते, उनके पास फुर्सत है नहीं। तब तक बिजली खत्म हो गई, अध्यक्ष के पास चलो, अरे महाराज हमारे टेंट में बिजली नहीं। तब तक सब्जी खत्म हो गई अध्यक्ष जी की खोपड़ी पर, अरे महाराज कैसे भंडारा बना, भो रोटी नहीं मिल रही, अब आप सेवा लेने आना, हम देख लेंगे, एक नए पैसे सेवा नहीं देंगे। कहीं ये झगड़ा, कहीं ये झगड़ा, उन बेचारों की दुर्दशा। तब तक काफिला निकल रहा, अब यहाँ सेवा देनी है, तब तक वहाँ भंडारा चलाना है, तब तक वो जिला गोंद लेना है, फिर वो जिला गोंद लेना है, तब तक समाधि की सेवा आ गई, गल्ला सेवा आ गई, भूसा सेवा आ गई। इतनी कठिन ड्यूटी तो अपने मिशन में, जितना जिला अध्यक्षों की किसी भी जिले की, हमारे इस मिशन में सबसे बड़ी कड़ी यही जिला अध्यक्ष। और हम समझते हैं सबसे बड़ा लोड, सबसे ज्यादा बोझा जिलों के अध्यक्षों पर है। जिला संगठन के जो अध्यक्ष हैं, यानी इनके ऊपर कितना बोझा। मान लो ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तहसील अध्यक्ष भी, लेकिन उनका तो छोटा मोटा दायरा है, तो लाए अध्यक्ष जी को दे दिया। लेकिन अध्यक्षों की जिम्मेदारी यहाँ मथुरा में थी, यहाँ भी उनकी जवाबदेही तय है। भाई आपकी सेवा कम आई, अब यह कार्यक्रम नहीं हो पाया, वो भी जिम्मेदारी उनको देखनी, तो जवाबदेही। अब बेचारे दोनों तरफ से, उधर संगत भी कूटती पीटती है, कभी कभी जिला अध्यक्ष भी बेचारे परेशान, ऊपर से आप उनसे झगड़ा भी, कहीं कहीं झगड़ा भी होता है, हटाओ इनको, सस्पेंड करो, खारिज करो। जैसे नेताओं के यहाँ होता पार्टी में, उसी तरह का रवैया आप अपना लेते हो। परमार्थ का आप नियम ही भूल जाते हो। आप साधु हो, आप लोग नेता लीडर नहीं हो, आप एक साधु हो, सन्यासी हो। आपको त्याग करना, सेक्रीफाइस करना है और अपनी आत्मा को जगाकर धूमधाम चलना है। ये रगड़ा झगड़ा किस बात का। जितना हो सके सेवा भाव लाओ, तन की सेवा, धन की सेवा, तब तो मन आपका निर्मल होगा। फिर मन की सेवा शुरू होगी। मन तो अभी सेवा में लगता नहीं, पहले तन की सेवा, धन की सेवा। जब इसमें पक्के हो गए तो फिर मन अपने आप परमार्थ में लगने लगेगा। ध्यान भजन सुमरन में लगना, तब मन की सेवा प्रारंभ हो जाएगी। मन रे मान वचन एक मोरा, तब मन अपने कहे में आने लगता है। और ध्यान भजन सुमरन के समय दोनों आंखों के बीच में मन खड़ा होने लगेगा। जब तक यहाँ मन खड़ा नहीं होगा तब तक यहाँ न दिखाई देगा न सुनाई देगा। अब आप माला लेकर जय गुरुदेव बोल रहे, तब तक मन आपका चला गया ट्रैक्टर चलाने खेत में। बताओ, ट्रैक्टर तो चलेगा दिन में 8 बजे, आप 5 बजे सुबह उठकर माला कर रहे हो, तब तक मन जा गया ट्रैक्टर चलाने। मन को समझाओ भाई अभी माला करो, ट्रैक्टर तो चलेगा 8 बजे। ये देखो बहनें बैठी हैं, भोर में 5 बजे माला लेकर बैठ गए अपने बिस्तर पर, बोल रही जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और तब तक इनका मन भाग कर किचन में चला गया, रसोई घर। जल्दी जल्दी माला करो,
बच्चों को स्कूल जाना, उनके टिफिन बननी, पूड़ी परेठा बनाना, कहीं बस में छूट जाए। अरे बस तो आएगी 8 बजे, अब 15 मिनट तो सिमरन करना, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। धीमी रफ्तार करोगे, नहीं तो सिमरन का तो 12 मिनट 15 मिनट मन को समझाओ भाई 15 मिनट तो ठहर जाओ। 15 मिनट पूजा करने के बाद आपके लिए 23 घंटा से ज़्यादा समय है। चाहे ट्रैक्टर चलाओ, चाहे दुकान चलाओ, चाहे खेती चलाओ, चाहे दफ्तर में जाओ, चाहे रोटी बनाओ, किचन में चलो, लेकिन 15 मिनट भी मन रुकने को तैयार नहीं। माला हो रही, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और तब तक किचन में रोटी बनाए, पूड़ी परेठा बनने लगा। ये स्थिति कितनी आपके लिए दुखदाई होती, और आप पछताते भी, भाई गजब का मन है। जब माला उठते हो तो आप पछताते, आगे पीछे बहुत पछताते भी हो आप, क्योंकि आपको पता चला मन एक सेकंड नहीं रुका। हे मन तू कब मानेगा, कब मानेगा? ऐसे नहीं मानेगा, कहा बस इसी रूप में मानेगा। सेवा में लगो आप, दरबार के हुक्म का पालन करो। एक दिन मन रगड़ जाएगा, गिल्टी गल जाएगी। जब ये सब गिल्टी गलेगी, लोभ जाएगा, मुख शुरुआत से जाएगा, सबसे बाद में मान सम्मान की गिल्टी गलती है। मोह भी प्रबलधार है, लोभ तो जल्दी जाता, जैसे धन दौलत रुपए पैसे जमीन, ये तो जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन मोह कहते बेटा बेटी रिश्तेदार नातेदार, इनके जो हमारे बंधन हैं, इनके लगाव, इसको मोह कहा जाता। जमीन जायदाद बगीचा रुपया पैसा धन दौलत सामान के प्रति जो लगाव है, इसको लोभ कहा जाता। दोनों करीब करीब मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लोभ और मोह में थोड़ा अंतर है। संसार के सामान के प्रति हमारा लगाव, इसको लोभ कहते। संसार के रिश्ते नाते बनाए गए, इनके प्रति हमारा लगाव हो गया, इसको मोह कहते। जैसे धन दौलत आप छोड़ सकते हो, जैसे आपने 1 लाख की मोटरसाइकिल लिया, आपका नौजवान बच्चा लेकर मोटरसाइकिल बाजार गया, संयोग से एक्सीडेंट हो गया और बच्चा बच गया, मोटरसाइकिल चूर की चूर, आज ही 1 लाख लगाया खरीदा, लेकिन आप खुशी में झूम जाओगे और कहोगे चलो कोई बात नहीं, तू बच गया। अरे बच्चा तू बच गया, मोटरसाइकिल टूट गई, कल दूसरी खरीद लेंगे। लेकिन मान लो अगर मोटरसाइकिल बच गई और आपका नौजवान बेटा मारा गया, तो आप मोटरसाइकिल को भी जला दोगे, उस मोटरसाइकिल पर कभी बैठोगे नहीं आप। इस तरह से संसार के सामानों का रिश्ता, ये हमारा जो मोह लोभ है, ये जल्दी गिल्टी गल जाती है, लेकिन मोह को गलने में समय लगता, मरते दम तक। इसीलिए कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह, अब आगे प्रसंग कह बजाओ। बाबू साहब भागे कि बैठे हो, छाया में चले गए? हाँ देखो आप जमने हो, अच्छा चलो अब कल होगा। अब देखो अब सेवा आपको देनी है और डटे रहे आप, खुशी की बात है। इसी तरह डटना चाहिए, कम से कम गुरु महाराज का भरोसा तो किया करो, सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर मत कछ अफसोसा। जब इतनी बात लिखी गई है कि गुरुमुख ऐसे नहीं बना जाता, परीक्षाएं। अब देखो प्रसंग लंबा हो जाएगा और हम समझ 8 बज रहा हो, क्या बजा है? 7:20 कितना हुआ? 7:20। अब सेवा हवा लेने में थोड़ा और समय हो जाएगा, लेकिन देखो अब ये कार्यक्रम आ तो थोड़ा बरसात से, लेकिन पूरे ग्राउंड में लाइट लगा दी गई है कि रात में 8 सवा 8 बजे तक चलेगा रोज। आप पूरे मुस्तैद होकर के आएंगे, क्योंकि रात में आनंद आएगा सुनने में। इतना अच्छा ग्राउंड है, लाइट जलेगी, देखो आज लगाया गया सब। क्योंकि दिन में ज़्यादा गर्मी, रात को बादल आ गए, लेकिन अगर धूप रहेगी तो 5 साढ़े 5 बजे तक आप इस मैदान में बैठना कठिन हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा रात में अब बढ़ाया जाएगा और ये 8 साढ़े 8 बजे तक, यानी प्रतिदिन ये कार्यक्रम, और 5 दिन आप इसका भरपूर आनंद लीजिए और इसको अपने जीवन में उतारो आप। और जो दरबार का हुक्म है आप अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार रहो। समय तो लगेगा, लड़ाई लंबी है, मान लो कई बरस का समय हो जाए आपको, तब तक हम लोग मर ही जाएंगे। अरे आप मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ता? हमारे लाखों सत्संगी मर गए, उनकी भी इच्छा थी कि हम भी सतयुग देखेंगे, राम रात देखेंगे, युग परिवर्तन देखेंगे। वो भी बड़ा भारी सेक्रीफाइस, कितना त्याग, कितना बलिदान। आज जैसे मकान में महल में नींव का पत्थर होता,
आज वो तमाम हमारे संगत के लाखों लाख, हजार नहीं, लाखों लाख सत्संगी भाई बहन आज देखो गुमनाम हो गए, उनका कोई नाम नहीं जानता होगा। नई पीढ़ी में हमारे जय गुरुदेव मिशन की दूसरी पीढ़ी चल रही, हम लोग दूसरी पीढ़ी के, और पूज्य महाराज जी की तीसरी पीढ़ी है जिसको जुआ संगत, जुआ जनरेशन, जुआ संगत संगठन नाम दिया जा रहा है, क्योंकि दूसरी पीढ़ी भी करीब करीब बुढ़ापे में आ चुकी। पहली पीढ़ी मौत को प्राप्त हो गई, एक पीढ़ी में लाखों लोग हमसे आपसे ज्यादा त्यागी, हमसे आपसे ज्यादा भजनानंदी। साइकिलों का युग, हम आप तो कार मोटर के युग में हैं, वो साइकिलों के युग में थे सन 60-70 के दशक में। चाहे वो लोग सोनपुर बिहार से दिल्ली गए साइकिल यात्रा, गोरखपुर राप्ती नदी से दिल्ली गए साइकिल यात्रा, चित्रकूट गए साइकिल यात्रा, चमगादड़ टापू, हरिद्वार 72-73 ये सब कार्यकाल था। सब साइकिलों से चलकर लोग इतनी बड़ी बड़ी यात्रा, और उसमें से करीब करीब सब लोग मारे जा चुके। मारे जा चुके का मतलब कोई मारा नहीं, यानी काल ने उनकी शरीर को लिया, वो काल ब्रह्म की तरफ से मारे गए, शरीर उनका ले लिया, चले गए लोग। दूसरी पीढ़ी बुढ़ापे में चल रही है, इतना बड़ा त्याग करने वाले सब चले गए। सबकी इच्छा थी कि हम भी सतयुग देखेंगे, राम रात देखेंगे, लाखों लोग मर गए, हम लाखों लोग और मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता। दुनिया में लाखों लोग रोज जन्म लेते, लाखों लोग रोज मारे जाते, क्या भगवान बैठ के रोते होंगे? जन्म मरण का देश है, भगवान को क्या रोना। वो तो जान रहे भाई इसको मरना, आज भूकंप आएगा 10 लाख मरेंगे, कोई नहीं जाने, लेकिन भगवान तो जान रहे हैं, उनके देवी देवता जान रहे हैं कि आज भूकंप आएगा, इस देश में आएगा, वहाँ आएगा, वहाँ आएगा, यहाँ विश्व युद्ध होगा, परमाणु बम गिरेगा, करोड़ों मरेंगे। तो जब भगवान को मालूम है वही करें करामें भंजे सोई, उमा रामगत लखे न कोई, इसलिए निर्भय हो जाओ। आप निर्भय हो जाओ, मौत से क्या डरना, मौत से कभी मत डरना, मरना तो ही है। यही बात तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। जब अर्जुन युद्ध में और लड़ने से इनकार कर गए तो भगवान कृष्ण कहते अर्जुन मरने से डरते हो? हे अर्जुन, आत्मा और शरीर दोनों दो विषय अलग अलग है, दो चीज है। शरीर तो कपड़ा है, वह सांस जीवरानी जथा विहाय ग्रहणाति नराणी नरो अप्राणी तथा विहाय शरीराण जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नमानि देहि। हे धनंजय, हे अर्जुन, ये शरीर तो कपड़े के समान, जैसे फटे पुराने कपड़े उतारा दूसरे कपड़े आप पहन लेते हो, ऐसे एक दिन हमारी आत्मा रूह एक शरीर को त्याग कर दूसरी को धारण कर लेगी। जहाँ तक आत्मा का सवाल है, स्पिरिट नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदयंताप न शोष्यत मारता। आत्मा को हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा इसको सोख नहीं सकती। साहब कबीर ने कहा हम न मरे मरी हैं, संसारा दावा करते हम कभी नहीं मरेंगे। संसार मिट जाएगा, धरती फट जाएगी, सूरज चंदा नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन साहब कबीर दावा करते हम न मरे मरी हैं संसारा। हम माने आत्मा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी समझा रहे अर्जुन क्या डरते हो? अरे शरीर तो जाएगा, नहीं युद्ध लड़ोगे तब भी एक न एक दिन मारे जाओगे धनंजय, और उस दिन तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा। अगर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में रणभूमि में तुम युद्ध करते करते मान लो अगर तुम्हारा पक्ष हार जाता, कौरव दल ही जीत गया, पांडवों की हार हो गई और अर्जुन तुम मर गए, तो कम से कम इतिहास में तुम अमर हो जाओगे। अर्जुन ऐसा धीर वीर और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। युग युग तक जब तक सूरज चंदा तारे रहेंगे तुम्हारा लोग गुणगान गाएंगे। दूसरा लाभ मिलेगा कि ये जो तुम मेरे आदेश में लड़ रहे हो, अगर मेरे आदेश में लड़ते लड़ते तुम मारे गए तो मैं तुम्हारी आत्मा को अधोगति से बचाऊंगा। हे अर्जुन, मैं काल ब्रह्म पुरुष हूँ, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य शक्ति है, मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। इसलिए धनंजय निर्भय होकर युद्ध करो, दोनों हाथ में तुम्हारे लिए सुनहला मौका है दोनों तरफ से। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज ने कह दिया तुम्हारी चिंता मैं चितधारी,
तुम अचिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखाकर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। कब एक न एक दिन धुरधाम पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। ये वचनबद्ध हो चुके, जिस दिन नाम दान दे दिया उसी दिन डोरी बंध गई, वचन दे दिया पक्का। संत कभी झूठ नहीं बोलते, कच्चा गठबंधन नहीं। कहा तुम्हारी चिंता में चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, लेकिन प्यार करना, छोड़ के भटक मत जाना। कब मैं वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, जल्दी क्यों करते, एक दिन दिखाऊंगा, जब समय आएगा देखने लायक हो जाओगे मैं दिखा दूंगा। अभी देखने लायक बना रहा, देखने लायक बनाए जा रहे, लेकिन दिखाऊंगा। इसलिए आप निर्भय हो जाओ। मान लो इस संगत के काम में आप मारे भी जाओगे, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। अगर संगत के काम को छोड़कर घर चले गए, क्या अमर हो जाओगे? मरना तो है ही है, एक न एक दिन मारे। अगर इस धार्मिक क्रांति के रणभूमि में, इस समर भूमि में, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति के इस रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, धर्म अधर्म के युद्ध में, शाकाहारी मांसाहारी के इस संघर्ष में अगर आपके प्राणों की आहुति भी हो जाएगी, आपकी आत्मा को सदोगति मिल जाएगी, बिना ध्यान भजन के आपकी आत्मा नरकों से बच जाएगी। और अगर जिंदा रहोगे तो सतयुग भी देख रहे हैं ना, सतयुग आने में समय तो है, सतयुग तो सबके लिए नहीं, लेकिन अगली जन्म में अगर मैं भी सतलोक जा पाओगे, फिर मनुष्य का मिल जाएगा सत्संगी के घर में 10 होगे, जवान बच्चे बच्ची की तरह पूज महाराज जी की युवा संगत में भर्ती हो जाओगे, फिर महाराज जी के साथ काम करोगे और अपनी जवानी में सतयुग देखोगे। नहीं जन्म में देख पाओगे, बुढ़े हो गए, जाने का समय आ गया। साल भर में अगला जब ये भंडारे का कार्यक्रम आएगा, मान लो आपके भाग्य में अब नहीं है, अगली बार मथुरा नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपकी किस्मत यानी आपकी श्वासों की पूंजी अब धोखा देने जा रही है। लेकिन चिंता मत करना, अगला जन्म फिर आपको, पार हो गए तो हो गए, पार होने की गुंजाइश तो अभी नहीं है। लेकिन अगर अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा और किसी माँ बाप सत्संगी के घर में 14-15 साल होने के बाद पूज महाराज जी की युवा संगत, उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर सतयुग आएगा, उसमें देखना आप सुंदर शरीर, रोगी शरीर लेकर क्या करोगे? इस शरीर का भार बनकर क्या करोगे? इसको खत्म ही हो जाने दो। घर वाले भी परेशान, परिवार परेशान, सब आपके परेशान, टट्टी उठाओ, पेशाब उठाओ, दवाई बार बार दवाई, आज आँख का चेक कराओ, आज कान चेक कराओ, आज दांत ठीक कराओ, आज टांग ठीक कराओ। ऐसी जर्जर शरीर न पूजा कर पाओगे, न भजन कर पाओगे, न शाकाहारी जाके पहन के प्रचार कर पाओगे। इसलिए खुशी खुशी शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। इसमें कोई आपको रंज नहीं होना चाहिए। ये संसार न आसान, लक्ष्य आपका है अमर देश सतलोक चलना, जो संतों का देश और सुरतों का देश है। आपको अपने घर की खबर हो गई, अपने घर चलने की तैयारी करो, जहाँ हर समय सतयुग है। यहाँ का सतयुग तो 1000 वर्ष के लिए। सदा दिवाली संत घर, सदा दिवाली संत करें सतलोक के माँ। सतलोक में रोज दिवाली है, रोज खुशियाँ हैं, बहारें हैं, बसंत ऋतु है। बेगमपुरा शहर है नाऊ, महल अनूप बनाते ठाऊं, पंचम किला तख्त सुल्तानी, ढील मनोहर बस्ती बानी, नहीं कोई रंग नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। ये सतलोक की महिमा है, ना कोई राजा, ना कोई रंग, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। यहाँ तो ऊंचा नीचा का भेद मिटाते मिटाते कितने लोग देखो समाज सुधारक मर गए, कितने पॉलिटिकल पर्सन, राजनीतिक नेता लीडर मर गए, कितनी पीढ़ियां बीत गई, लेकिन कोई यहाँ सुधार पाता है? एक तरफ बनाते एक तरफ बिगड़ जाता, एक तरफ ठीक किया एक चूरा टूट जाता। इसलिए यहाँ कोई बना भी नहीं सकता। थोड़ा सतयुग आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, बुराइयों में कमी आ जाएगी, लोग शाकाहारी हो जाएंगे, माँ बहन बेटी की पहचान हो जाएगी। लेकिन मौत, जन्म मरण की तकलीफ तो सतयुग में भी रहेगी, राम राज आएगा तब भी रहेगी। कर्म खराब करोगे, जन्म मरण में जूझोगे, सदगुरु का मिल गए, भजन किया, पार हो जाओ। इसलिए यहाँ से निकलने की तैयारी करो और जल्दी करो, समय कम। श्वास की पूंजी आपकी बिल्कुल सीमा पर चल रही,
बहुत कम ही बची हुई है। जो हमारे पुराने सत्संगी भाई बहन आप बचे हुए हो, गुरु महाराज की दया कृपा से आपकी श्वास की पूंजी कितनी कीमती है। इसलिए आप अपना ध्यान सेवा और भजन में लगाओ। थोड़ा रगड़े झगड़े से आप बचो। उस पचड़े में आप क्यों पड़ते हो? आने वालों को आने दो, काम करने वालों को धीरे धीरे आपको लाना चाहिए। आप अपने काम में लगो जिसके लिए आपने गुरु महाराज की शरण पकड़ा। गुरु महाराज के चरणों में आप क्यों गए? गुरु महाराज की शरण में क्यों गए? और गुरु महाराज को जिस दिन पकड़ा गया उस दिन गुरु महाराज ने भी कहा बच्चा घर गृहस्थी का काम करना और सुबह शाम भजन करना, नागा मत करना, रेगुलर लगातार बिला नागा ये भजन ध्यान सिमरन करना। बाकी ये बीच का तो गौरव धंधा है कि आपका ध्यान भजन कैसे बनेगा। थोड़ा सेवा दे दी गई कि गिल्टी गल जाए, काम गल जाए, क्रोध गल जाए, अहंकार घमंड गरूर गुमान बैर ईर्ष्या निंदा चुगली रगड़ा झगड़ा, ये जो सब मन के विकार गंदगी कूड़ा कचरा है, ये सेवा से तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये सेवा भाव से गल जाएगा। ये तो गलाने के लिए है। और आप सेवा में ही फिर सेवा में भी झगड़े झंझट हो जाते। खैर फिर भी अच्छे हो, हम आपको धन्यवाद देते। आप पुण्य आत्माएं हो, पुण्य पुण्य बिन क्षमता आपकी किसी जन्म का पुण्य है। और क्या योग्यता आपके अंदर? रामायण देखे नहीं आप? तमाम सत्संगी देखो भी रामायण नहीं देखे होंगे। रामायण का दोहा चौपाई कौन कहे? रामायण भी नहीं देखे। और गीता तो शायद बहुत कम लोग देखे होंगे। और वेद तो कोई नहीं देखा होगा। फिर भी आपकी कोई योग्यता है? आपको घंटे संग की आवाज सुनने का समय आ रहा। और ये भी नहीं कि कोई नहीं सुनता, सब कूपे मंडूक है। गुरु महाराज की 60 बरस की मेहनत और 12 बरस की पूज्य महाराज जी की मेहनत 10 बरस की बेकार नहीं। बहुत से लोग घंटे संग की आवाज को अपनी संगत में सुनते हैं। कितने पार चले गए, कितने रास्ते में चल रहे और कितने चलने की तैयारी में अब दरवाजे पर खड़े हैं और उनका दरवाजा खुलने वाला। बाकी हम सब लोग वेटिंग लिस्ट में हैं भाई, चलो खुलेगा हम लोग भी निकल चलेंगे। लेकिन फिर भी सेवा में लगो। और सेवा इसीलिए आपका भजन बने, आज्ञा चक्र मुकाम पर सूरज जगे और शब्द की डोर, शब्द धुन को हमारी सूरज पकड़ कर और ब्रह्मांड में चले। नाम ही डोर सूरज चली आई और नाम ही डोर का भाई नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। तो आप बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब देखो सत्संग का